हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपनी फेवरेट एक्ट्रेस शन योए की एक न्यू स्कूल लाइफ ड्रामा के साथ, जिसका मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। ये ड्रामा आप सबको भी बहुत पसंद आने वाला है, तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड शियान दाई को दिखाया गया, जो काफी देर से टेबल पर पड़े हुए अपने क्लिप्स को देख रही थी और फिर अचानक से उन्हें अपने बालों में लगाकर गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। चलते चलते वो एक क्लासरूम तक पहुँच आई थी और हिम्मत करके अंदर आ जाती है। हम देखते हैं कि सामने ही हमारा मेल लीड जियान खड़ा था। शियान दाई उससे कुछ कहना चाहती थी, मगर इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी आखिरकार वो हिम्मत करके कह देती है कि जियान, मैं बहुत अरसे से तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि अपना प्यार कॉन्फेस कर पाती, तो यही कह देती है। एम्बेरस भी काफी ज्यादा थी, मगर दूसरी तरफ जियान का रिएक्शन तो कुछ और ही था। उसने फौरन से पेपर निकालकर इसे अपना ऑटोग्राफ दे दिया। अब वो बेचारी इसकी शक्ल देखकर दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि मैं शियान दाई, जिसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से अपना प्यार कॉन्फेस किया और बदले में क्या मिला, ये ऑटोग्राफ। फिर से कहने की कोशिश करती है कि मेरा मतलब वो नहीं था, मगर जियान ने उसे बीच में ही रोक दिया कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। और बेचारी शियान दाई के तो होश ही उड़ गए कि ये हो क्या रहा है। कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा कि मैंने सोचा था। खैर वो जियान के साथ उसके घर आ गई थी। उसने इसे अपने शूज चेंज करने के लिए कहा। वो भी नॉर्मली इसके घर में इंटर हो जाती है और इधर उधर देख रही थी। दिल ही दिल में सोच रही थी कि आज जिंदगी में पहली बार मैं किसी लड़के के घर आई हूँ। अच्छा, तो लड़कों का घर इस तरह का दिखता है। इसी दौरान उसे रियलाइज हुआ कि ओह गॉड, मैं किसी लड़के के घर में क्या कर रही हूँ। और दूसरी तरफ से जियान ने कहा कि शुक्र है इस वक्त मुझे तुम मिल गई और कोई मिली भी नहीं। इस बात से तो शियान दाई का शक और भी ज्यादा बढ़ गया कि इसका मतलब ये यूजुअली लड़कियों को घर पर लाता रहता है और ये इसका घर भी नहीं, ये बस यहाँ पर लड़कियों को रखता है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन रुको, अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये किसी और लड़की को ले आएगा। ओह गॉड, मैं किसी लड़की से जीतना ही क्यों चाहती हूँ। तब तक जियान इसके सामने आ गया था और इसकी तरफ बढ़ते हुए इसे चेयर पर बैठने के लिए कह रहा होता है, जबकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और कहने लगी कि ठीक है, मैं बहुत मेहनत करूंगी। जियान भी हैरान था कि अभी तक तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन वो कहने लगा कि हाँ, मेहनत तो तुम्हें करनी ही होगी। ये लो, यहाँ यहाँ और यहाँ पर ब्लैंकन कर दो। ब्लैंकन यानी कि काला रंग करने के लिए कह रहा था। शियान दाई को तो इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बाद वो भी पीसफुली रंग करने लगती है, साथ ही साथ उसे चेक भी करवा रही थी। कंप्लीट करने के बाद वो इधर उधर देखने लगी और उसे कुछ रियलाइज हुआ, तो फौरन उसे पूछने लगती है कि इसका मतलब तुम कार्टूनिस्ट हो। जियान अचानक से सुनकर हैरान हो गया कि तुमने ये बात रियलाइज करने में कुछ ज्यादा ही देर नहीं कर दी। खैर, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम ब्लैंकन की अच्छी मास्टर बनोगी। क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनना चाहोगी? इस पर शियान दाई ने फौरन से मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं आपकी असिस्टेंट कैसे बन सकती हूँ, मुझे तो फाइटिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। जियान बोला कि फाइटिंग कौन करवा रहा है तुमसे? और इस पर शियान दाई पूछने लगी कि क्या तुम गुंडे नहीं हो? वो मुझे याद है, एक दिन मैंने आपके आंखों के गिर्द जख्मों के निशान देखे थे। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहाँ जियान काफी जख्मी लग रहा था और शियान दाई उसे चोरी छुपे देख रही होती है। दिल ही दिल में सोच रही थी कि ऐसा लगता है आज इसने कुछ ज्यादा लोगों से मार पिटाई की है। इसके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा, लेकिन फिर भी ये यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। साथ ही वो जियान को इमेजिन भी कर रही थी कि वो उन गुंडों से किस तरह लड़ा होगा, वो लोग कितने ज्यादा होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जियान उन पर भारी होगा। वो सब मिलकर भी इसे नहीं पकड़ पाए होंगे। जबकि प्रेजेंट में जियान कहता है कि वो कोई चोट के निशान नहीं थे, बल्कि डार्क सर्कल्स थे। अब मैं सारी रात जाग जाग कर कॉमिक्स बनाता हूँ, तो डार्क सर्कल्स तो होंगे ही ना। इस पर शियान दाई बोली कि हाँ, ये बात तो लॉजिकल है, लेकिन मैंने आपके हाथ पर प्लास्टर भी देखा था। और दोबारा से उसका फाइटिंग सीन इमेजिन करने लगती है, जहाँ उसने जियान को हीरो बनाया हुआ था। प्रेजेंट में जियान ने अगेन बताया कि अब मैं हर वक्त ड्राइंग करता रहूंगा, तो हाथों में पेन तो शुरू होगा ही ना, इसलिए प्लास्टर लगा हुआ था। ये बात भी शियान दाई को लॉजिकल लगी, लेकिन उसने तो हमेशा से जियान को गुंडा ही समझा था। जबकि जियान पूछने लगा कि क्या तुम्हारी नजर में मैं एक गुंडा था? वैसे बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे सुनकर। एक सीन में शियान दाई अपने घर आ गई थी और बेड पर लेटते ही वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि आज पहली बार मैंने उससे बात की और इवन के पहली मीटिंग में वो मुझे अपने घर ले गया। मुझे तो ये तक पता नहीं था कि वो एक कार्टूनिस्ट है और चली थी उसे अपनी फीलिंग्स बताने को। वैसे शुक्र है कि वो एक कार्टूनिस्ट है और गुंडा नहीं, वरना तो क्या मैं सारी जिंदगी रोती रहती। फिर उसके ऑटोग्राफ को निकाल कर देखना शुरू कर दिया कि ये इसने क्या लिखा होगा और खुद से ही गेस कर रही थी। आखिरकार उसने गेस किया कि मैगी। क्या सच में?
नहीं नहीं, ये मैंगी नहीं हो सकता। जल्दी से जाकर अपनी एक कॉमिक बुक से इसे मैच करती है जो कि मैंगी ने बनाया था। फिर जल्दी जल्दी उसे इंटरनेट पर भी सर्च करने लगी, लेकिन मैंगी के नाम पर सिर्फ एक वीडियो ही सामने आई जिस पर बहुत ज्यादा व्यूज थे, लेकिन उसमें सारी बातें मैंगी के अगेंस्ट की गई थी। उसकी कॉमिक्स को क्रिटिसाइज किया गया था। इवन के शियान दाई ने भी कुछ महीनों पहले इस पर कमेंट किया होता है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसे तो ब्लैंकन करना भी नहीं आता। अब तो वो काफी ज्यादा सैड हो गई थी। इवन के उसे अपना आप नजर आने लगा जो इसे कह रही थी कि मिस शियान दाई, जिस पर तुम्हें सीक्रेट क्रश है, तुमने उसी की कॉमिक को क्रिटिसाइज किया, पर रियल लाइफ में तुमने उसकी कॉमिक पर ब्लैंकन भी किया। पर एक सच्ची बात बताऊं, तुम दोनों के बीच में कुछ भी शुरू होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। शियान दाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कह रही थी, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि वो भी काफी ज्यादा वरीड हो गई कि अब क्या होगा और मुझे कौन बचाएगा। वहीं पर बैठे बैठे सो गई थी, जबकि दूसरी तरफ जियान भी यही वीडियो देख रहा होता है। इवन के वो सारे कमेंट्स भी पढ़ रहा था, साथ ही साथ किसी को कॉल पर बता रहा था कि मैं समझ गया हूँ कॉमिक में क्या इम्प्रूव करना है, जो कि ब्लैंकन का काम था। और साथ ही उसे शियान दाई की याद आ गई कि उसने कितने अच्छे से काम किया। मुझे कुछ भी करके उसे अपनी असिस्टेंट बनाने के लिए राजी करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया। शियान दाई अपने कॉलेज जा रही थी, लेकिन कल की बातों को लेकर अभी भी परेशान होती है और उसे दोबारा से इल्यूजन होने लगा कि बस में जितने भी लोग थे वो इसे कह रहे होते हैं कि तुम तो जियान को पसंद करती हो ना, लेकिन तुमने तो उसी के कॉमिक के अगेंस्ट कमेंट किया। उसे इस बात का पता चल गया होगा और वो तुमसे अपना बदला जरूर लेगा, यानी कि तुम दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं होने वाला। शियान से उनकी बातों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहने लगी कि तुम सब अपनी बकवास बंद करो, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था और वो लोग इसे देख रहे थे कि इसे क्या हुआ। खैर चुपते छुपाते हुए वो कॉलेज पहुंच जाती थी और यही सोच रही होती है कि कहीं मुझे जियान ना देख ले, वरना तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगी। तभी उसे वो पिलर नजर आया जहाँ वो पिछले 2 सालों से खड़े होकर हमेशा जियान को देखा करती थी, वो भी चोरी चुपे। वैसे तो ये जियान को देखकर बहुत खुश हो जाया करती थी, मगर अभी दिल ही दिल में कह रही होती है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए, इससे पहले कि जियान आ जाए। वही खड़े इस बात को सोच रही थी कि तभी अचानक कोई पीछे से आकर इसे टच कर रहा था, जबकि ये बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती और ना ही उसकी तरफ अटेंशन दे रही होती है। लेकिन आखिरकार उसे डांटने के लिए पीछे मुड़ी तो वो कोई और नहीं बल्कि जियान था, जो इसे कहना चाह रहा था कि क्या तुम मेरी। इधर शियान दाई ने डर के मारे भागना शुरू कर दिया कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे जाना चाहिए, जबकि वो बेचारा तो ये कहना चाह रहा था कि क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी, मैं इस बारे में सीरियस हूँ। खैर वो भी इसके पीछे जाता है कि शियान दाई इसी तरफ तो भागी थी, फिर अचानक से कहाँ गायब हो गई। तभी उसकी नजर पड़ी कि वो कुछ लोगों के बीच में चल रही थी और जैसे ही शियान दाई ने इसे देखा तो वो वहाँ से भी भागना शुरू कर देती है और यहाँ पर एक प्लेग्राउंड में पहुँच जाई। थक तो वो काफी ज्यादा गई थी, मगर अभी भी यही सोच रही होती है कि जियान मुझे छोड़ेगा नहीं, आई होप कि वो यहाँ पर ना आए। जबकि जियान भी थक हार कर यहाँ पर पहुँच ही आया था और अभी भी उसे अपनी असिस्टेंट बनने के बारे में कह ही रहा होता है कि शियान दाई यहाँ से भी भाग निकली। चलते चलते वो गेम के बीच में आ गई थी, जबकि सभी प्लेयर्स उसे देखकर खुश हो गए कि फाइनली कोच ने एक पर्सन को ढूंढकर हमारी तरफ भेज दिया है। ऊपर से उसने गलती से बॉल को हिट कर दिया जो कि बिल्कुल निशाने पर लग गया और वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, इसे अप्रिशिएट करने लगे। लेकिन देखते ही देखते शियान दाई वहाँ से भी गायब हो गई, जबकि बेचारा जियान वो उसे इधर उधर ढूंढ रहा होता है। इसके बाद वो एक फोटो सेशन के बीच में चुप गई थी, जबकि जियान उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर भी पहुँच आया था और आखिरकार ढूंढकर उसे दोबारा से कहने ही लगता है, जबकि वो तो इसकी एक बात तक नहीं सुन रही और वहाँ से भाग निकली कि पता नहीं ये मुझ पर कितना ज्यादा गुस्सा होगा। आफ्टर दैट वो भागते भागते लाइब्रेरी पहुँच आई और एक बुक से खुद को छुपा रही होती है कि आई होप जियान यहाँ पर ना आ जाए। मगर जियान तो यहाँ पर भी पहुंचकर उसके सामने बैठ जाता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाता, इधर शियान दाई ने उसे सामने ही लगा हुआ बोर्ड दिखा दिया कि यहाँ पर बोलना मना है। मगर वो बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, वो जल्दी जल्दी से एक बुक ले आया था और एक स्पेसिफिक पेज नंबर पर उसे हेडिंग दिखा दी जिसपे लिखा हुआ था कि हर हीरो के पीछे एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है। शियान दाई पढ़कर सोचने लगी कि क्या अब इसने एक टीम बना ली है मुझे मारने के लिए। वो भी जल्दी जल्दी से एक बुक लाकर उसे लिखा हुआ दिखाती है कि कभी कभी आपको कुछ चीजों को बगैर कोई रिएक्ट दिए जाने देना चाहिए। इधर जियान सोच रहा था कि ऐसे कैसे जाने दूं, ये मेरे कॉमिक का सवाल है। अब वो फौरन से दूसरी बुक उठाकर ले आया कि अगर मेल और फीमेल मिलकर काम करे तो काम आसान हो जाता है। बेचारी शियान दाई और ज्यादा डर गई कि क्या अब इसने किसी फीमेल को भी हायर कर लिया है मुझे मारने के लिए। दोनों ही बुक्स पर बुक्स लाते रहे, एक दूसरे को सेटिस्फाई
पढ़ाई करने के लिए, मगर कोई भी मानने वाला नहीं होता और यहाँ बुक्स की भरमार लग गई थी। वो सारी बुक्स अचानक से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से शोर मच जाता है और इसीलिए इन दोनों को भी उठाकर लाइब्रेरी से बाहर फेंक दिया गया। खैर इस पर जियान को कुछ ज्यादा दुख नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल तो उसके मुंह से वो अल्फाज ही नहीं निकल रहे जो कि वो कहना चाहता था, बल्कि कुछ और ही निकल रहा होता है। एट द एंड वो कह ही देता है कि क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनना चाहोगी। और ये बात सुनकर शियांदा हैरान हो गई कि क्या तुम ये जो मुझे इतना फॉलो कर रहे थे, क्या वो ये बात करने के लिए कर रहे थे। ये बोला कि हाँ तो और क्या। शियांदा बोली कि कुछ नहीं, मैं समझी कि वो ऑनलाइन वीडियो। ये बात उसने बिन बिनाते हुए कही, जबकि जियान पूछने लगा कि ऑनलाइन वीडियो, कौन सी ऑनलाइन वीडियो। वैसे मैं इंटरनेट जरा कम ही यूज करता हूँ। ये सुनकर तो शियांदा बहुत ज्यादा खुश हो गई कि मतलब इसे कुछ भी नहीं पता और मैं खामखा परेशान हो रही थी। उसे कहने लगी कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो खुद भी इंटरनेट बहुत कम यूज करती हूँ। जियान ने उससे दोबारा पूछा कि क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनना चाहोगी, मैं सीरियस हूँ इसके लिए। जिस पर शियांजा ने पूछा कि तुम्हारी असिस्टेंट बनकर मुझे करना क्या होगा। वो बोला कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। और ये सुनते ही शियांजा और भी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो तो उसके साथ ही रहना चाहती थी। उसके साथ चलते हुए भी काफी खुश हो रही थी कि अचानक से मुझे कितनी ज्यादा खुशी मिल गई है। जबकि जियान बोला कि हमें जाकर ड्राइंग करनी है, अब इससे पहले हमें इसे एक्सपीरियंस करना होगा। ये सुनकर उसका मुंह लटक गया कि हमारा साथ चलना भी इसके काम का एक्सपीरियंस है। खैर वो कहने लगी कि मैं बाइक पर कभी भी पीछे बैठकर नहीं गई, तो क्यों ना हम इसे ट्राई करें। मगर जियान कहता है कि बाइक पर 2 लोगों का जाना ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट है। और इसके बाद वो एक साइकिल दिखाते हुए कहने लगा कि क्यों ना हम दोनों इस पर चलें। बेचारी शियांदा की मूड पर तो उसने पानी फेर दिया। खैर वो उसके साथ साइकिल पर चलने लगती है, लेकिन उसे काफी ऑकवर्ड सा फील हो रहा था। जियान उसे बार बार पूछ रहा था कि क्या कुछ रोमांटिक सी फीलिंग्स आई, मगर वो कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ट्रस्ट ही लग रहा है कि सामने वाला पर्सन सही जा रहा होगा। इसके बाद जियान ने उसे लड़कियों की तरह एक साइड पर बैठने के लिए कहा, पर ये वाला एक्सपीरियंस करने के बाद भी शियांदा ने बताया कि मुझे शर्म आ रही है इस तरह भी बैठकर। इसके बाद जियान कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे पकड़ लेना, हो सकता है कि तुम्हें कुछ रोमांटिक फीलिंग्स आ जाए जिसे हम अपनी कॉमिक में ड्रॉ कर सकते हैं। और ये वाला एक्सपीरियंस तो सबसे ज्यादा बुरा गया। बेचारी शियांदा 1000 कोशिश करती है उसे पकड़ने की, मगर उसे बिल्कुल भी नहीं हो पाया और आखिरकार बुरी तरह उससे टकरा जाती है। जिसके बाद जियान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई थी कि चाहे 1 पर्सन वाली साइकिल हो या 2 पर्सन वाली साइकिल, उस पर 2 बंदों को नहीं बैठना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जियान कॉमिक के बारे में बात कर रहा होता है, जबकि शियांदा उसे प्यार भरी नजर से देख रही थी और पूछने लगी कि क्या तुम्हें कॉमिक्स बनाना इतना पसंद है। वो बोला कि ये तो मुझे नहीं पता, मगर जब भी मैं कोई पेंसिल उठाता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं ड्राइंग करना शुरू कर देता हूँ। आफ्टर दैट शियांदा ने दोबारा पूछा कि तुमने इतने सारे रोमांटिक नॉवेल्स लिखे हैं, तो क्या तुम्हें भी कभी किसी लड़की से प्यार हुआ क्या। जियान ने बताया कि नहीं, मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहा, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों की लव स्टोरी सुनी है। खैर तुम बताओ, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ। शियांदा बताने लगी कि हाँ, पहले तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई क्योंकि वो टॉल और चार्मिंग है। मैंने कोशिश भी की उसे अपनी फीलिंग्स बताने की, लेकिन मैं फेल हो गई इसमें। वैसे हम अभी भी एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, लेकिन शायद उसे सिर्फ मेरी हेल्प चाहिए। इस पर जियान उसे देखता रहा और पूछने लगा कि उस लड़के में ऐसी भी क्या खास बात है, और फिर अपना काम करना शुरू कर देता है। इधर शियांदा ये सोच रही थी कि चाहे जियान उससे बिल्कुल डिफरेंट है जैसा मैंने इसे सोचा था, मगर है तो ये वही इंसान जिसे मैं पसंद करती हूँ। मुझे इसे अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। और एक बार वो फिर से कोशिश करती है, लेकिन अगेन उसने वही कह दिया कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। इस बार भी जियान का रिएक्शन कुछ डिफरेंट नहीं था, बल्कि जल्दी से पेन और पेपर निकालकर उसे फिर से अपना ऑटोग्राफ दे दिया। वो बेचारी अब क्या ही कहती, बस खुश होने का नाटक करने लगी और थोड़ी देर के बाद पूछ लेती है कि क्या मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन सकती हूँ। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि वो यही तो चाहता था। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड के शुरुआत में हाई स्कूल के डेज दिखाए गए, जहां जियान ने शियांदा को पकड़ रखा था और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। प्रेजेंट में शियांदा सोच रही थी कि हम दोनों का फर्स्ट इनकाउंटर कितना रोमांटिक था ना, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं जियान की असिस्टेंट बन जाऊंगी। वैसे ब्लैंकन करना इतना भी बोरिंग नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। तभी जियान ने उसे एक ड्राफ्ट पकड़ाया कि इसे
इसे मैंने ड्रॉ किया है, तुम चेक करो कैसा लगा तुम्हें। इसमें मेल लीड फीमेल लीड से पूछ रहा था कि अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो तुम मेरे साथ साइकिल पर बैठ सकती हो। शियांदाई ने बताया कि ये प्लॉट कुछ ओल्ड फैशन सा लग रहा है और लोगों को अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, जिस पर जियान ने उसकी लाइंस बदल दी। यहाँ मेल लीड अनाउंस कर रहा था कि टॉप 3 लोग मेरे साथ पीछे साइकिल पर बैठ पाएंगे, जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, लेकिन मेरे पीछे वाली सीट सिर्फ तुम्हारे लिए। इस पर वो फीमेल लीड कहने लगी, मगर मेरे पीछे तो और भी लोग बैठे होंगे ना, इसलिए मुझे नहीं बैठना, और भागकर वहाँ से चली गई। शियांदाई ने पूछा कि इसके बाद क्या हुआ, जिस पर जियान ने बताया कि सारी सीट्स पकड़ी गई और क्या। और इधर शियांदाई सोच रही थी कि ओह गॉड, इसे ये रोमांटिक प्लॉट कहता है, कितना क्रेजी है ये। नेक्स्ट सीन में शियांदाई जियान की कॉमिक बुक पढ़ कर खुश हो रही थी कि तभी कोई कॉकरोच का नाम चिल्लाती है और तभी जियान ने आकर कॉकरोच को मार दिया था। शियांदाई ने जब देखा तो वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि इस तरह के लड़कों के पीछे लड़कियां कितनी अट्रैक्ट होती है ना। वो भी ये सोच ही रही थी कि तभी जियान ने किसी लड़की को बोला कि मिस आपकी अंडरवियर नजर आ रही है, और वो गुस्से में इसे डांट देती है कि बदतमीज इंसान, तुम्हें क्या लेना देना। वो बेचारा तो मुंह उठाकर देख ही रहा था। तभी उसने शियांदाई को देखा तो उसके पास आकर पूछने लगा कि तुम यहाँ। वो बोली कि हाँ, ये देखो मैं तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ रही थी। वो बोला कि हाँ, ये मेरा ही इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू के बारे में बताने लगा, जबकि इधर शियांदाई दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैंने सही गेस किया, ये मैंगी ही है। वो ये नाम सुनकर हैरान हो गया कि स्कूल में तुम मुझे इस नाम से बुलाओगी तो जरा अजीब लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा और किसी को भी नहीं पता ये नाम। शियांदाई खुश हो गई कि ये मुझे स्पेशल ट्रीट करता है, जबकि वो बोला कि अगर मैं किसी को बताऊंगा भी तो कोई मेरा यकीन क्यों करेगा, बल्कि मेरी बातों से इरिटेट होंगे। अरे तुमने भी अब नॉर्मल साइकोलॉजी का कोर्स चूज किया है। शियांदाई बोली कि हाँ, असल में मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, जबकि वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए चूज किया। जबकि जियान ने उसे सवाल करना शुरू कर दिया कि अच्छा ये बताओ, तुम्हें फ्राइड साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में क्या लगता है। उस बेचारी को तो कुछ भी पता नहीं था और बात इधर उधर घुमाने लगी कि मुझे तो वो बहुत वो लगता है। जियान बीच में बोल पड़ा कि है ना, मैं भी यही कहता हूँ कि फ्राइड ने बहुत अजीबोगरीब बातें की हुई है और अब उनकी थ्योरीज पर कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है। शियांदाई उसके सवालों से बचने के लिए कहती है कि क्लास स्टार्ट हो गई, हमें अंदर जल्दी जाकर फर्स्ट वाली सीट पकड़नी चाहिए। आफ्टर दैट क्लास में भी शियांदाई इससे पूछ रही थी कि तुम तो साइंस के स्टूडेंट हो ना, तो फिर तुमने एबनॉर्मल साइकोलॉजी को क्यों चूज किया। और उसने बताया कि असल में मेरे कॉमिक में कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्हें समझने के लिए मुझे इस कोर्स को चूज करना पड़ा। यहाँ शियांदाई दोबारा उससे कुछ पूछना चाह रही थी और बीच में कहते कहते वो चुप हो गई। तभी दूसरी तरफ प्रोफेसर बता रहे होते हैं कि अगर कोई बात करते करते चुप हो जाए और फिर दोबारा से बात करे तो इसका मतलब कि उसे सिजोफ्रेनिया है। इधर जियान शियांदाई को देख रहा था, जबकि वो फौरन से एक्सप्लेन करने लगी कि नहीं नहीं, मुझे सिजोफ्रेनिया नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मगर सवाल करने से तो वो फिर भी बाज नहीं आई और दोबारा से पूछने लगी कि तुम रोमांटिक कॉमिक्स ही क्यों लिखते हो। इस पर जियान ने उसे अपने पास्ट की एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाई कि पहले मैं बॉयज के लिए कॉमिक्स लिखा करता था, फिर मुझे एक मैगजीन से ऑफर मिली, मगर वो चाहते थे कि मैं गर्ल्स के लिए कॉमिक्स लिखूं, यानी कि रोमांटिक कॉमिक्स। पहले तो मैं इसके लिए राजी बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन एट द एंड मुझे मानना पड़ा और सच बताऊं तो अब मुझे गर्ल्स कॉमिक्स ज्यादा पसंद है। और अच्छी बात यह है कि मेरी कॉमिक में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबके आर्कियोटाइप्स है। ये बात सुनकर शियांदाई हैरान हो गई कि सबके, क्या मई का भी कोई आर्कियोटाइप है। जियान ने बताया कि हाँ बिल्कुल। अब बेचारी शियांदाई परेशान हो गई क्योंकि कॉमिक में वो उस लड़की मई की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा था। शियांदाई उससे पूछने लगी कि क्या तुम दोनों बहुत क्लोज हो। वो बोला कि हाँ, कभी कभी तो वो मेरे घर पर भी रहने के लिए आ जाती है, अभी पिछले दिनों ही आई थी। बेचारी शियांदाई इमेजिन करने लगी कि इसके घर पर रहने को आई थी तो इसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश भी कर रही होगी। वो इन्हीं बातों को सोच रही थी जबकि जियान वहाँ से चला गया। वो भी फौरन से इसके पीछे भाग आई और इसे रोकते हुए कहती है कि मई कौन है, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। जियान बोला कि तुम उससे मिलना चाहती हो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और वो इसी स्कूल में होती है, मैं तुम दोनों को जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। नेक्स्ट सीन में शियांदाई के जहन से ये बात निकल ही नहीं रही थी कि वो लड़की कौन हो सकती है। तभी अचानक से उसे कैंटीन में एक लड़की बैठी हुई नजर आई और इसे लगा कि शायद वो हो। उसे देखने के लिए उसके सामने को जाती है और जब वो पहुंची ही तो वो लड़की दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। अब बेचारी शियांदाई को भी वापस आना पड़ा। तब तक एक लड़का उस लड़की के लिए खाना लेकर आया और वो बोली कि तुम और भी बहुत सारी लड़कियों के लिए खाना लाए होगे, मुझे ये नहीं खाना, और वहाँ से भाग निकली। शियांदाई सोच रही थी कि हरकतें तो इसकी वैसी ही है, मगर
इसका भागना थोड़ा अजीब था। वो उस लड़के से भी पूछना चाह रही थी कि क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में शियान दाई को किसी ने एडवर्टाइजमेंट के लिए एक पेपर पकड़ाया जिस पर लव राइवल लिखा हुआ था। ये देखकर वो गुस्से में उस पेपर को मरोड़ते हुए फेंक देती है, जो कि जियान ने पकड़ लिया था और कहने लगा कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। इससे पहले कि वो कुछ बताता, दूसरी तरफ से एक हैंडसम लड़का जियान का नाम लेकर उसके करीब आ रहा होता है। पास आकर वो शियान दाई के बारे में पूछने लगा कि ये टिड्डी कौन है, जिस पर जियान ने इंट्रोड्यूस करवाया कि शियान दाई ये मेरा दूसरा असिस्टेंट यूजी है और यूजी ये मेरी नई असिस्टेंट शियान दाई। ये सुनकर यूजी ने बहुत एटीट्यूड में जवाब दिया कि इसका मतलब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हें सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। तभी कुछ लड़कियाँ यूजी को आवाजें दे रही थी। यूजी भी उनके सामने जाकर उन्हें कुछ रोमांटिक लाइंस बोलता है, लेकिन जब वो लड़कियाँ वहाँ से चली गई तो वो अपनी ही की हुई बातों पर शर्मा रहा था। इधर जियान शियान दाई से बोला कि देखा अपनी ही बातों पर शर्मा गया, क्यूट लग रहा है ना। शियान दाई को याद आया कि कॉमिक में वो लड़की मई भी कुछ ऐसी ही हरकतें किया करती थी, तो उसने फौरन जियान से पूछ लिया कि इसका मतलब मई का स्टीरियोटाइप यूजी है, लेकिन उसे बताना मत क्योंकि मैं उसे सीक्रेटली ऑब्जर्व करता हूँ। जबकि शियान दाई तो दिल ही दिल में खुश हो गई। नेक्स्ट सीन में तीनों साथ काम कर रहे थे और शियान दाई काफी खुश हो रही होती है कि अच्छा हुआ मई का स्टीरियोटाइप कोई लड़का है और मेरा कोई भी लव राइवल नहीं। जबकि इधर यूजी बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आती कि कॉलेज की सारी लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, पर ये शियान दाई क्यों नहीं हो रही। खैर जब वो जियान के पास गई उसे इंक के बारे में पूछने को, तो जियान ने इसे बताया कि जब से तुम आई हो ये यूजी कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। शायद वो चाहता है कि तुम उससे कोई एडवाइस लो या उससे बात करो, तुम करके तो देखो। जिसके बाद शियान दाई भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। जब वो वापस सीट पर आकर बैठी तो वो यूजी से पूछने लगी कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर मैं कलर कैसे करूँ। ये सुनकर वो बोला कि अब तुम पूछ रही हो तो मेरे पास भी तुम्हें बताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। हालांकि वो खुश हो रहा था कि शियान दाई ने उसे बात की। आफ्टर दैट शियान दाई बोली कि क्यों ना हम एक गेम खेले और वो उन दोनों को भी डॉग बनाने के लिए कह रही थी। यूजी की ड्राइंग डॉग कम और बिल्ली ज्यादा लग रही होती है। खैर इसके बाद शियान दाई ने लड़की बनाने के लिए कहा। इस बार भी यूजी की ड्राइंग सबसे ज्यादा खराब थी और इसके बाद जब उसने बिल्डिंग बनाने के लिए कहा तो ये तो सबने ही बहुत बुरा बनाया। शियान दाई दिल ही दिल में सोच रही थी कि हम तीनों को ही बिल्डिंग्स बनाने नहीं आती और फिर वो यूजी से पूछने लगी कि तुम ये बताओ तुम्हें सबसे अच्छा क्या ड्रॉ करना आता है। यूजी इस बात पर गुस्सा हो गया कि क्या मतलब तुम्हें मेरी एबिलिटी पर शक है। देखो ना जियान ये अब कुछ ज्यादा हो रहा है। जियान शियान दाई को बताता है कि ऐसी बात नहीं जैसा तुम सोच रही हो, मगर यूजी ने उसे बीच में रोक दिया कि कहने से क्या ही फर्क पड़ता है, चलो जरा हम इसे फैक्ट्स के थ्रू बताएं। इसके बाद जियान ने एक कैरेक्टर को ड्रा किया और उसे यूजी को पकड़ा दिया। यूजी ने उसके बैकग्राउंड पर काफी सारे पुल बना दिए और शियान दाई ने जैसे ही देखा तो वो कहने लगी कि अरे वाह तुम तो बहुत अमेजिंग हो। अपनी तारीफ सुनकर यूजी दोबारा से रोमांटिक लाइंस कहता है, मगर ये लाइंस कहने के बाद वो अपनी ही कही हुई बात पर शर्मा रहा था। शियान दाई को उसकी ये हरकतें बहुत अजीब लग रही होती है। दूसरी तरफ उसने देखा कि जियान का एक मैसेज के साथ मूड ऑफ हो गया और जियान ने बताया कि हमारा नया प्लॉट रिजेक्ट हो गया है। इस पर शियान दाई उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि कोई बात नहीं, हम कोई और प्लॉट सोच लेंगे, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। जियान बोला कि तुम मुझे तसल्लियां मत दो क्योंकि इस तरह के सीन्स हम कार्टूनिस्ट के साथ होते रहते हैं। दूसरी तरफ यूजी बोला कि तुम इतनी आसानी से ये कह रहे हो, तुम जानते हो कि हमारा कॉमिक फॉल इन लव फर्स्ट से सेकंड रैंकिंग पर आ गया है और इतनी कोशिश करने के बावजूद भी हम उसे फर्स्ट पर दोबारा नहीं ले जा पाए। शियान दाई ने बताया कि मेरे पास एक आइडिया है, मैंने बहुत सारे ड्रामाज में देखा है जब उसमें लोगों का इंटरेस्ट लूज होने लगे तो फिर उसमें एक नए कैरेक्टर को ले आया जाता है। जियान को भी ये आइडिया अच्छा लगा, मगर वो कहता है कि नए कैरेक्टर का आर्कियोटाइप कौन होगा। यूजी बोला कि मेरा एक दोस्त है, मुझसे कम हैंडसम है, लेकिन हम उसे भी एज अ ऑप्शन रख सकते हैं। नेक्स्ट सीन में यूजी को लड़कियां हैंडसम कह रही थी, जिस पर शियान दाई उसे पूछने लगी कि तुम लड़कियों में इतना ज्यादा फेमस हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है। इस पर वो एक्शन मारते हुए कुछ रोमांटिक लाइंस बोलता है और बाद में हमेशा की तरह खुद ही शाय फील कर रहा था। शियान दाई बोली कि प्लीज मत शर्माओ वरना तो मुझे भी बुरा लगेगा। वो बोला कि मैं कब शर्मा रहा हूँ, लेकिन असल में वो काफी ज्यादा एम्बेरस था। लेकिन अच्छी बात यह है कि तब तक वहाँ पर जियान पहुँच आया। शियान दाई उन दोनों से न्यू कैरेक्टर के बारे में पूछ रही थी कि वो लड़का कैसा दिखता है।
यूजी बोला कि वो बस आता ही होगा, तब तक वो वहाँ पर पहुँच आया। लूदाओ थी तो एक लड़की ही, लेकिन उसे लड़कों की तरह रहना पसंद था। इवन के दूसरी लड़कियों के साथ भी वो लड़कों की तरह फ्लर्ट किया करती थी। जिस तरह वो लड़कियों से फ्लर्ट करके उनसे बात कर रही थी, शियानदाए तो देखकर हैरान थी कि एक से एक अजूबा देखने को मिल रहा है। यूजी लूदाओ के पास जाकर शियानदाए से कह रहा था कि हैंडसम लड़के हमेशा एक जैसे ही होते हैं, या तो वो अच्छे दोस्त होंगे या फिर बहुत बुरे दुश्मन। लूदाए उसे पीछे करके शियानदाए के करीब आ गई और उसे पूछने लगी कि क्या तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं इतना फेमस हूँ यहाँ पर। शियानदाए दिल ही दिल में सोचने लगी कि अब इसे कैसे बताऊं कि पिछले 2 सालों से मैंने अपनी सारी अटेंशन तो जियान को दे रखी थी, तो तुम्हारे बारे में मुझे कैसे पता होगा। खैर उसे खुश करने के लिए उसको हैंडसम कह देती है और फौरन उसके आगे से हट गई। खैर लूदाओ पूछने लगी कि तुम तीनों की पर्सनैलिटीज एक दूसरे से डिफरेंट है, तो तुम तीनों जानते कैसे हो एक दूसरे को। ये सुनकर शियानदाए सोचने लगी कि कैसे बताऊं, अगर ये कहा कि हम सिर्फ दोस्त है तो फ्यूचर में मेरे और जियान के बीच में कभी कुछ नहीं हो पाएगा। जबकि यूजी सोच रहा था कि अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं घर में रहकर ड्राइंग्स करता रहता हूँ तो ये मुझे कितना अजीब समझेगा। उधर जियान ने कुछ भी सोचे समझे बगैर बता दिया, क्योंकि हम तीनों अक्सर घर पर रहते हैं, मेरे घर पर, क्योंकि हम साथ में काम करते हैं। यहाँ ये दोनों साथ बोल पड़े कि क्या तुम्हें एक्सप्लेन करने का कोई और तरीका नहीं मिला। तब तक लूदाओ का अलार्म बज पड़ा और वो कहता है कि ओ गॉड टाइम अप हो गया। यूजी बोला कि क्या वो तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। तब तक एक लड़का चिल्लाते हुए आता है और लूदाओ को बुरी तरह से पकड़कर वहाँ से ले गया कि तुम इस बार फिर से लेट हो, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे लेट आने वाले लोग नहीं पसंद। शियानदाए उसके बारे में पूछने लगी कि ये कौन है, जिस पर जियान ने बताया कि ये ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट गु चेन जिंग है। गु चेन जियान से पूछने लगा कि मैंने तुम्हें एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा था, तुमने लिख ली है क्या। और इस पर यूजी ने जवाब दिया कि हाँ मैं बस उसे रिवाइज करके आपको दे दूंगा। उधर लूदाओ अभी भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, जबकि गुस्से वाला गु चेन उसे अपने साथ ले गया। इधर शियानदाए सोच रही थी कि जियान स्क्रिप्ट्स भी लिखता है, अरे वाह कितना इंटेलिजेंट लड़का है। नेक्स्ट सीन में शियानदाए यूजी से पूछ रही थी कि कॉमिक में तुम्हारा मार्क पेयर ऑफ ब्रीव्स क्यों है, जिस पर वो बोला कि नहीं ये मेरा मार्क नहीं बल्कि बैकग्राउंड असिस्टेंट का मार्क है। बैकग्राउंड असिस्टेंट बैकग्राउंड में बिल्डिंग्स और सीनरी बनाता है। शियानदाए ने पूछा कि वो कौन है, क्या तुम उसे जानते हो। यूजी ने बताया कि नहीं मैं उसे नहीं जानता, कोई मिस्टीरियस सा पर्सन लगता है, हाँ लेकिन वो अक्सर जियान के घर पर रातें भी स्पेंड करता रहता है। ये सुनकर शियानदाए फिर से परेशान हो गई, लेकिन वो कहती है कि यकीनन इस बार भी कोई लड़का ही होगा जो कि लड़कियों की अंडरवियर यूज करता है। मगर अभी भी उसे शक हो रहा था कि कहीं वो लूदाओ ही तो नहीं, क्योंकि उस वक्त उसके हाथ से स्क्रिप्ट गिर गई थी। नहीं जियान तो उसे अभी ही मिला था। मगर शियानदाए इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि फौरन वहाँ से भाग निकली अभी के अभी लूदाओ से मिलने के लिए। ड्रामा क्लब में इंटर होते साथ ही वो लूदाओ से पूछ लेती है कि कॉमिक में तुम्हारा मार्क क्या है। वो तो किसी मार्क के बारे में जानती तक नहीं थी, लेकिन खैर शियानदाए से पूछने लगी कि तुम फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हो ना, तो क्यों ना प्लीज मेरे लिए ये कुछ कलर कर दो। शियानदाए के पास टाइम तो नहीं था, लेकिन वो फिर भी लूदाओ को ना नहीं कर पाई। लूदाओ कुछ काम करने के लिए चली गई और शियानदाए ने जब मुड़कर देखा तो यहाँ चार्ट पेपर पर हर तरफ अंडरवियर का मार्क बना हुआ था, जो देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 3rd एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगर हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां शियानदाए उस मार्क को देख रही थी कि तब तक पीछे से गु चेन पहुंच आया और पूछने लगा कि क्या तुम ही शियानदाए हो जो कलर करने में हेल्प कर रही है। जहां पर निशान लगा हुआ है वहां पर अच्छे से कलर कर देना। जबकि शियानदाए उसके पास आकर कहने लगी कि प्रेसिडेंट, इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती कि किसी लड़की ने आकर लूदाओ की कंप्लेन की कि उसकी वजह से लड़कियां आपस में लड़ रही है। गु चेन को उसके पीछे जाना पड़ा लूदाओ को लाने के लिए, जबकि इधर शियानदाए ने भी उसे पकड़ लिया था कि लूदाओ ये तुम क्या कर रही हो, आराम से एक जगह पर टिक जाओ। गु चेन ने शियानदाए को शाबाश कहा और इसके बाद वो इससे पूछने लगी कि मैं आपसे कहना चाहती थी कि वो अंडरवियर। ये सुनकर गु चेन शॉक्ड हो गया कि क्या नजर आ रही है, और वो बोली कि नहीं मैं तो ये कहना चाहती थी कि क्या आप भी, और वो बोला कि हाँ मैं भी, क्या तुम भी। असल में वो दोनों असिस्टेंट होने के बारे में बात कर रहे थे। जबकि इधर लूदाओ सुनकर सोचने लगी कि क्या गु चेन को ऐसे चीप किस्म के टॉपिक्स पसंद है। पहली बार वो किसी लड़की से इतने अच्छे से बात कर रहा है, फिर वो भी इसके पास आकर अंडरवियर के बारे में ही कुछ बात करना शुरू कर देती है। जबकि गु चेन उसे एक ट्रिक के साथ जमीन तक ले आया और कहने लगा कि खबरदार अगर तुमने कोई नॉनसेंस बात की तो। इधर शियानदाए सोच रही थी कि एक से बढ़कर एक अजूबा है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो जियान के साथ जाते हुए उसे पूछ रही थी कि गु चेन आपको कैसे मिला। जियान बता रहा था कि असल में हम दोनों
दोनों ने एक कॉमिक वीडियो पर कमेंट किया था, जिसके बाद हम दोनों फ्रेंड्स बन गए। क्योंकि हम दोनों का क्रिटिसिज्म सेम था, इस पर शियांदाई कहने लगी कि वैसे क्रिटिसिज्म करना भी नहीं चाहिए, किसी ने इतनी मेहनत से किसी चीज को बनाया होता है। वो बोला कि मैं और गुजेंग ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि बंदा क्रिटिसिज्म से ही तो सीखता है। हाँ, लेकिन अगर कोई मेरी कॉमिक पर क्रिटिसिज्म करेगा तो मुझे बुरा जरूर लगेगा। वैसे तुमने तो नहीं किया कभी। इस पर शियांदाई सोच रही थी कि अब मैं इसे क्या बताऊं, और वो बोला कि नहीं, तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम ऐसी लगती नहीं हो। बात बदलने के लिए शियांदाई बोली कि उस कैरेक्टर का क्या बना, क्या लू दाओ का कैरेक्टर आपको पसंद आया। नेक्स्ट सीन में जियान ने लू दाओ की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग स्केच बना लिया था और वो शियांदाई को बताते हुए कहता है कि चेक करो जरा, तुम्हें कैसा लगा। वो बोली कि ये बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा, क्योंकि सबका फोकस मेल लीड से हटकर इस पर हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। जियान बोला कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, क्या तुम्हारी नजर में कोई और है जिसका आर्कियोटाइप हम ले सके। इधर शियांदाई को अपना आप नजर आने लगा, जो इसे कहती है कि ओए तुम हो तो सही, बोलो ना इसको। और वो कहने लगी लेकिन ये मुझे ऑब्जर्व करेगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। डरते डरते उसने फिर भी कह दिया कि मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका। पहले तो जियान थोड़ी देर के लिए खामोश रहा और फिर कहने लगा कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। शियांदाई भी खुश हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ वो भी कॉलेज इंटर ही हुई थी कि उसने सामने जियान को देखा। जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि वो मुझे नोटिस कर रहा है, तो बेचारी को समझ नहीं आती कि पहले लेफ्ट पाँव आगे रखूं या फिर राइट वन। अच्छा चलने के चक्कर में वो टेढ़ी बेढ़ी चलकर उसके पास आने लगी और उसे गुड मॉर्निंग कहती है, जबकि वो बोला कि अब से मैं तुम्हें नोटिस करूंगा, अब तुम मेरे आगे चलो ताकि मैं तुम्हें अच्छे से नोटिस कर सकूं। इस वक्त तो बेचारी शियांदाई के लिए चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और वो चलते हुए भी बहुत फनी लग रही थी। नेक्स्ट सीन क्लास का दिखाया गया, जहाँ जियान इसे लिख कर दिखा रहा था कि तुम बिल्कुल ऐसे फील करो जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। इसी दौरान शियांदाई की एक दोस्त उसे नॉवल दे रही थी कि ये लो, जो तुमने मुझे लाने के लिए कहा था मैं ले आई हूँ। जबकि शियांदाई ने तो लेने से ही इनकार कर दिया कि ओ गॉड, जान मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं किस तरह के नॉवेल्स पढ़ती हूँ। दूसरी तरफ टीचर ने बोर्ड पर एक क्वेश्चन किया कि इसका जवाब कौन देगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपने हैंड राइज कर लिए थे। शियांजाई को उसका आंसर तो नहीं आता, मगर वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, भला प्रोफेसर मुझसे ही क्यों पूछेगा, इसलिए उसने भी हैंड राइज कर लिया। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि टीचर ने उसी से ही पूछा और वो बेचारी खड़े होकर एम्बेरस हो रही थी। टीचर बोला कि इसने बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि इस सवाल का जवाब साइलेंस है, जो कि इसने अपने एक्शन से दे दिया और उसके लिए क्लैपिंग भी करवाई। नेक्स्ट सीन में शियांजाई वॉशरूम से निकली तो वही दोस्त पूछ रही थी कि वो लड़का कब से हम दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है। जबकि शियांदाई को याद आया कि उसने तो कहा था कि तुम ऐसे फील करो जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, तो ये बोली कि मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा और वहाँ से चली गई। जियान भी वहाँ से गायब हो गया, जिसकी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और खुश हो रही थी कि क्लास में मेरे लिए क्लैपिंग भी हुई। यकीनन जियान ने मेरे बारे में अच्छा ही लिखा होगा। यहाँ भी वो सबकी हेल्प करने में मसरूफ थी, जिसे हेल्प की जरूरत नहीं भी होती उसकी भी हेल्प कर रही थी ताकि जियान इसके बारे में अच्छा लिखे। उधर वो लड़की अगेन जियान को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी कि ये कोई जिन विन तो नहीं। नेक्स्ट सीन में लंच के टाइम भी उसे ऑब्जर्व कर रहा था और फिर बताया कि ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। शियांदाई बोली कि मुझे भी दिखाओ जरा। इसमें लिखा था कि शियांदाई सही से चल भी नहीं सकती, ऐसा लगता है कि उसे बचपन से ही कोई बीमारी है। टीचर के सवालों का जवाब तो नहीं आता, लेकिन हाथ खड़ा करने का कॉन्फिडेंस बहुत है। सबके साथ मिलकर ग्रुप में काम करना चाहती है, पर कोई भी इसके साथ कोऑपरेट नहीं करता। शियांदाई बेचारी तो ये पढ़कर दिल ही दिल में सोच रही थी कि ओ गॉड, इसे कुछ अच्छा लिखने को नहीं मिला क्या। ऊपर से उसने ये भी लिख दिया कि शियांदाई को अच्छे से चॉपस्टिक्स भी पकड़ना नहीं आता, तो वो कह देती है कि क्या आप मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं लिख सकते, जिस पर जियान ने बताया कि अच्छा तुम ये देख लो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। वो लिखा हुआ था कि शियांदाई इतनी शॉर्ट है कि उसे उंगलियों के बल खड़े होकर शीशे को देखना पड़ता है। शियांदाई तो बेचारी काफी ज्यादा एम्बेरस हो गई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि अब मुझे अपनी हेल्प करने के लिए जीओए को ही बुलाना होगा। नेक्स्ट सीन में चलते हुए जियान उसे पूछ रहा था कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी फ्रेंड हमारी मदद करे, पर तुम खुद क्यों नहीं कर रही। शियांदाई दिल ही दिल में सोच रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में और बुरा लिखो, पर उसे कहने लगी क्योंकि मैं एक आम सी लड़की हूँ और मेरी पर्सनैलिटी उसे मैच नहीं करती। ऊपर से जियान भी इस बात पर राजी हो गया कि हाँ तुम एक आम सी लड़की हो, जबकि शियांदाई दिल ही दिल में कहती है कि मेरा कहना काफी नहीं था क्या। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई कि पकड़ो इसे। जिसे पकड़ना था वो एक लड़की थी जो कि बिल्कुल लड़कों की तरह एक्शन करते हुए भाग रही होती है। इवन के गार्ड भी उसे देखकर हैरान था और मजे की बात
बात यह है कि वही लड़की शियान दाई की दोस्त थी। इसका निकनेम योयो था। शियान दाई से कहती है कि बस एक विंडो ही तो तोड़ी थी मैंने और ये लोग मेरे पीछे पड़ गए। शियान दाई बोली कि क्या तुमने दोबारा से विंडो तोड़ दी। दूसरी तरफ से एक लड़की आकर इसे अपना पर्स दिखा रही थी कि मैंने नया लिया है, तुम्हें कैसा लगा। वो बोली कि बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है मेरी दादी माँ ने भी बिल्कुल ऐसा ही पर्स लिया है। जिस पर वो लड़की नाराज होकर चली गई। योयो को भी किसी एक्टिविटी के लिए बुला लिया था, जबकि इधर जियान शियान दाई से कहता है कि तुम्हारी दोस्त तो वाकई ही बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सीन में जियान एक लड़के को रोककर उसे पूछता है कि रूसोंग तुम यहाँ और ये तुम्हारे नाक से खून क्यों बह रहा है। रूसोंग कहने लगा कि अरे वाह बॉस, तुम कहीं हमारे साथ बास्केटबॉल खेलने तो नहीं आए हो। जियान ने उन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाया कि स्कूल के बास्केटबॉल टीम में हम दोनों साथ में हुआ करते थे। शियान दाई को उसके बारे में सोच कर ही काफी अच्छा फील हो रहा था कि बास्केटबॉल खेलते हुए ये कितना हैंडसम लग रहा होगा। रूसोंग बोला कि हाँ, तब जियान बहुत कूल हुआ करता था और जियान बोला कि कूल तो मैं अब भी हूँ। जल्दी से अपनी ड्राइंग निकालकर उसे कहता है कि ये देखो मैंने ब्लैंकन करना भी सीख लिया। शियान दाई और रूसोंग दोनों को ही वो फनी लग रहा होता है। दूसरी तरफ से योयो की विलन वाली हंसी सुनाई दी। रूसोंग काफी ज्यादा डर गया था कि जब से ये लड़की हमारी जिंदगियों में आई है इसने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया। सच बताऊं तो मुझे तो रात को नींद तक नहीं आती। जियान ने तो फौरन से उसे अपना एड्रेस दे दिया कि जब रात को नींद ना आए तो मेरे घर आ जाना मेरे साथ काम करने के लिए। नेक्स्ट सीन में योयो रूसोंग को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही थी और उसे भी जाना पड़ा क्योंकि मर्दों की इज्जत का सवाल था। लेकिन जैसे ही उसने खेलना शुरू किया तो हम देखते हैं कि वो रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती, क्योंकि जीतना ही उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑपोजिट टीम मेंबर्स को उसने अच्छा खासा मारा पीटा और अपने मेंबर्स को तो वो कोई काम करने ही नहीं दे रही थी कि मैं खुद ही कर लूंगी। टीम मेंबर्स भी आपस में बैठकर इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे थे, जिस पर जियान कहने लगा कि रूसोंग ने बिल्कुल ठीक कहा था, इसने तो सबका जीना हराम किया हुआ है। नेक्स्ट सीन में योयो को टीचर ने कुछ बुक्स ले जाने के लिए कहा था और शियान दाई को भी देखकर उन्हें प्रिंटिंग के लिए कुछ काम दे देती है। इधर योयो जियान से कहने लगी कि तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो, ये बुक्स ले जाने में मेरी हेल्प करो। जिसके बाद वो इसकी हेल्प करता है। चलते चलते योयो तो सिर्फ अपनी तारीफें ही कर रही थी, जबकि जियान ऑब्जर्व कर रहा था कि वो सबके लिए मुसीबत बनी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर नहीं कर रही। एट द एंड वो शॉकिंग सा एक्सप्रेशन देते हुए कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, तुम ये बुक्स लेकर यहीं पर रहना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ये बुक्स मेरे लिए मेरी जिंदगी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जियान बेचारा भी सीरियस हो गया था और योयो वहाँ से भाग निकली। इसके बाद हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ वो बेचारा तो अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। तभी शियान दाई आकर पूछने लगी कि ये क्या कर रहे हो। वो बोला कि मैं योयो की जिंदगी बचा रहा हूँ। और इधर शियान दाई सोच रही थी कि ओ गॉड, योयो ने इसे भी बेवकूफ बना दिया। तो उसे कहने लगी कि अच्छा चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। नेक्स्ट सीन में शियान दाई उसके सामने अभी भी योयो की तारीफें कर रही थी कि वो बहुत मल्टीटास्किंग है। इस वक्त वो म्यूजिक क्लब में होगी, वो बहुत अच्छा सिंग भी कर लेती है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इस बार तो शियान दाई ने बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि योयो बहुत अच्छे से सिंग कर रही होती है। इवन के जियान भी इम्प्रेस हो गया था। अब शियान दाई से पूछ रही थी कि न्यू कैरेक्टर के लिए तुम्हें योयो कैसी लगी, और वो बोला कि कैसी लगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इसे जरूर एज अ कैरेक्टर लेने वाला हूँ, लेकिन मैं इसे मेल कैरेक्टर बनाऊंगा ताकि इसकी सारी क्वालिटीज दिखा सकूं कि किस तरह ये रूल्स तक को फॉलो नहीं करती। इधर शियान दाई सोच रही थी कि फिलहाल तो मुझे वो तुम लग रहे हो जो रूल्स को भी फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट सीन में जियान ने शियान दाई को बताया कि मैंने योयो के कैरेक्टर के लिए नेम भी चूज कर लिया है, जो कि वो जिया रखने वाला था। शियान दाई का भी शुक्रिया अदा कर रहा था कि तुमने मुझे नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया, क्यों ना मैं तुम्हें डिनर ट्रीट करूँ, क्या तुम मेरे घर पर आ सकती हो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाऊंगा। शियान दाई दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो गई कि ये मुझे स्पेशल ट्रीट कर रहा है। दूसरी तरफ से बारिश शुरू हो गई और शियान दाई बोली कि ओ गॉड, मैं अम्ब्रेला तो लाई ही नहीं, मैं अकेली कितनी स्टूपिड लगूंगी जो बारिश में अम्ब्रेला के बगैर चलेगी। इस पर जियान बोला कि तुम अकेली नहीं बल्कि हम दोनों ही स्टूपिड लगेंगे, क्योंकि मेरे पास भी अम्ब्रेला नहीं। तभी उसे ख्याल आया कि कॉमिक्स में अगर अम्ब्रेला पास ना हो तो बारिश से कैसे बचा जा सकता है, लेकिन इस तरह बैग को बचाना मुश्किल होगा। खैर उसे एक नया आइडिया आया और बैग को वो गले में लटका लेता है। इस तरह तो वो काफी ज्यादा फनी लग रहा था, लेकिन उसने शियान दाई को भी कोर्ट के अंदर आने के लिए कहा। ना चाहते हुए भी उसे आना पड़ा। अब दोनों ही बारिश से बचने के लिए भाग रहे थे, लेकिन थोड़ा सा आगे आकर ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि कोट भी सारा भीग चुका था। दोनों ही थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठे रहे और जियान बोला कि ये प्लॉट कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है कि लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बारिश से बचाने के लिए एक बिल्डिंग में ले आया था जहाँ कोई भी नहीं होता। शियान दाई के दिल में लड्डू फूट पड़े कि फाइनली ये रोमांटिक हो रहा है, और इसके करीब आ जाती है। पूछने लगी कि फिर क्या हुआ, और वो बोला कि फिर वो दोनों कभी दिखे ही नहीं।
उस बेचारी का मुंह लटक गया कि ये तो हॉरर मूवी का सीन है। तब तक पीछे से लू दाओ पहुंच आई, जिसके आसपास काफी सारी लड़कियां थी और उसे अपना अम्ब्रेला लेने के लिए कहती है। इधर जियान अम्ब्रेला लेने का कोई अच्छा सा प्लॉट लिखना चाह रहा था। दूसरी तरफ से पीछे योयो पहुंच आई, जो रूसोंग को भी जबरदस्ती पकड़े हुए थी। शियांदाई को आवाज देते हुए उसे रूसोंग का अम्ब्रेला पकड़ा दिया और फिर इसे कहती है कि अब तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गई। इधर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि अब हमें भी अम्ब्रेला मिल चुका, और नेक्स्ट सीन में दोनों अम्ब्रेला में चलते हुए आ रहे होते हैं, जबकि अम्ब्रेला हमारी शियांदाई ने पकड़ा हुआ था। लेकिन वो दिल ही दिल में काफी खुश हो रही थी कि ये कितना ड्रामेटिक सीन है और आसपास के लोग भी मुझे देखकर मुझसे जेलस हो रहे होंगे। ये सोचते सोचते उसे पता तक नहीं चला कि कब उसने अम्ब्रेला इतना नीचे कर लिया था, जबकि सामने आते हुए लोग इन दोनों को पागल समझ रहे होते हैं। फिर जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो फौरन से सॉरी कर लेती है और इसके बाद अम्ब्रेला जियान ने पकड़ लिया। साथ ही उसे कॉमिक का एक सीन याद आ रहा था कि लड़का किस तरह अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो अम्ब्रेला का सारा पानी शियांदाई के ऊपर गिरा रहा था। साथ ही वो एक अगला सीन सोचता है कि जब गाड़ी आने की वजह से पानी स्प्लैश होता है तो लड़का जल्दी से आगे आकर लड़की को बचा लेता है, लेकिन यहाँ तो दोनों के ऊपर पानी आ गया था। सोचने के चक्कर में जियान ये तो भूल ही गया था कि उसे शियांदाई को बचाने के लिए आगे आना था। नेक्स्ट सीन में चलते चलते शियांदाई सोच रही थी कि काश ये रास्ता कभी भी खत्म ना हो, क्योंकि वो जियान के साथ चलना चाहती थी और उस वक्त सेम टाइम पर जियान ने भी यही बात कह दी। शियांदाई तो सुनकर हैरान हो गई कि ये ऐसा क्यों कह रहा है कि काश ये रास्ता कभी भी खत्म ना हो, जबकि जियान बोला कि आज सुबह ही मैंने कपड़े धोए थे, जो कि अब बारिश में दोबारा भीग चुके होंगे तो मुझे फिर से धोने होंगे। हर बार बेचारी शियांदाई का सपना टूट जाता है कि जियान उसके साथ रोमांटिक होने लगा है। खैर इसके बाद नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया। यहाँ वो शियांदाई से पूछ रहा था कि तुम और याओ याओ एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है, तो तुम दोनों दोस्त कैसे बने। तब तक डोर पर नॉक हुआ। जियान ने जब जाकर देखा तो वो रूसोंग था, जो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तो जियान बोला कि अगर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है तो मैं पुलिस को बुला लेता हूँ, लेकिन वो बोला कि नहीं वो याओ याओ थी। शियांदाई कहने लगी मगर तुम दोनों तो साथ गए थे ना, और वो बोला कि साथ थोड़ी ना गए थे, वो मुझे जबरदस्ती लेकर गई थी। इसके बाद जियान रूसोंग को कपड़े चेंज करने के लिए कह रहा था। कपड़े चेंज कर लेने के बाद जियान उसे अपने लैपटॉप से म्यूजिक सुनने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तब तक चाय बना कर लाता हूँ। रूसोंग ने जो सॉन्ग लगाया वो योयो का गाया हुआ था, उसे काफी ज्यादा पसंद भी आया और उसे सुनते सुनते ही सो जाता है। दूसरी तरफ जियान ने आज का ड्राफ्ट बना लिया था और वो शियांदाई को चेक करने के लिए कहता है। वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई और जल्दी जल्दी से देखने लगी, लेकिन अम्ब्रेला वाला स्पेशल सीन देखकर उसका दिल टूट जाता है, जहाँ योयो ने शियांदाई को अपना अम्ब्रेला पकड़ाया था। वो सर पकड़कर बैठ जाती है कि क्या बनेगा इस लड़के का, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दिया करे, ताकि मुझे नेक्स्ट लाने वाली वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल सके। एपिसोड के शुरुआत में शियांदाई जियान को एंटी पेन बैंडेज देना चाहती थी, क्योंकि उसने बताया था कि ड्राइंग्स करने की वजह से इसके हाथ में पेन होता है। मगर जब भी वो शियांदाई के सामने आता था तो दूसरी तरफ से आवाज आ जाती थी कि योयो ने फिर से कांड कर दिया है, और उसे ऑब्जर्व करने के लिए इसे भी वहाँ से भागना पड़ता। बेचारी को उससे बात करने का एक मौका तक नहीं मिला, और आखिरकार तो वो खुद को ही कोस रही थी कि कहीं अपनी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाकर मैंने गलती तो नहीं कर दी। तभी उसे अपना आप नजर आने लगा, जो उसे कहती है कि वाह भाई वाह, कितनी बेवकूफ लड़की हो तुम, खुद ही अपने क्रश से दोस्त को इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगा है तो तुम्हारा क्या बनेगा। शियांदाई बोली कि वो तो सिर्फ कॉमिक के लिए कर रहा है, जिस पर शैडो कहती है कि अच्छा तुम्हें याद नहीं जब उसने कहा था कि तुम्हारी दोस्त बहुत इंटरेस्टिंग है। शियांदाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, उसे धक्का मारकर वहाँ से गायब कर देती है, लेकिन जेलस तो वो वाकई ही हो रही थी। नेक्स्ट सीन क्लास का दिखाया गया, जहाँ वो कुछ लिख रही थी और क्लास खत्म होने के बाद योयो उसे पूछने लगी कि दिखाओ जरा मुझे तुमने क्या नोट किया है, बॉयज को किस तरह की लड़कियां पसंद है। अरे वाह, आज टीचर ने ये टॉपिक पढ़ाया क्या, इस पर मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। शियांदाई उसे वापस ले लेती है कि ये टीचर ने नहीं पढ़ाया, मैंने कहीं और से देख कर लिखे। योयो कहती है कि अच्छा फिर मुझे पढ़ने तो दो। उसने जब सारे पॉइंट्स पढ़े तो वो बिल्कुल योयो की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग थे, और वो कहने लगी कि अच्छा ये लड़की मैं ही हूँ क्या। शियांदाई जेलस फील कर रही थी और कहने लगी कि नहीं नहीं तुम ऐसी नहीं हो। तब तक चौकीदार अंकल पहुँच आया था योयो को डांटने के लिए कि तुमने गेट का लॉकर क्यों चुराया, तुम्हें 200 फाइन देना पड़ेगा। अंकल को जवाब देने के चक्कर में उसने टेबल भी तोड़ दिया और अब उसका फाइन भी डबल हो गया, तो फौरन वहाँ से भाग निकली। इधर शियांदाई सोच रही थी कि मैं तो इसकी तरह कभी भी नहीं हो सकती, गॉड प्लीज मेरी मदद करो, सारी अटेंशन योयो को ही क्यों मिलती है। नेक्स्ट सीन में जियान को दिखाया गया। मैगजीन एडिटर
उसे कॉल करके मई के कैरेक्टर के बारे में कुछ क्वेश्चंस कर रहा था कि बहुत जगहों पर उसने सेम ही सेंटेंस क्यों बोला है, मतलब कि कुछ और भी तो बोले, तुम्हें खुद ही मई के कैरेक्टर की कुछ समझ नहीं आ रही तो कॉमिक में क्या लिखोगे। ये कहकर उसने कॉल काट दी, जबकि जियान काफी सैड हो जाता है। क्लास में भी बैठा वो इसी बारे में सोच रहा था कि क्या सच में मैं मई के कैरेक्टर को अच्छे से नहीं समझ पाया, तो ठीक है आज का सारा दिन मैं मई बनकर रहूंगा, ये उसने ऊंची आवाज में कह दिया था, जिसकी वजह से सभी क्लास फेलोज उसकी तरफ देखने लगे कि इसे क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में वो यूजी के लिए लंच बॉक्स लेकर आया था क्योंकि वो मई बनकर मई की फीलिंग्स को जानना चाहता था। यूजी ने जब खाने को टेस्ट किया तो उसे अच्छा लगा और उसने जियान की तारीफ कर दी, जिस पर वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ रूसोंग को दिखाया गया जो कि म्यूजिक क्लब में किसी योयो नामी लड़की को ढूंढने के लिए आया था, क्योंकि वो योयो को उसके निक नेम से नहीं जानता था बल्कि उसके रियल नेम जीओए से जानता था। कल रात उसे वो म्यूजिक काफी अच्छा लगा था, इसलिए ही वो उस लड़की से मिलना चाहता है। तब तक पीछे से गुजेंग पहुंच आया जो उसे कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे। रूसोंग ने उसे अपनी पूरी स्टोरी बताई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है और मुझे नींद नहीं आती थी, पर एक लड़की योयो की सॉन्ग की वजह से मुझे नींद आ गई, इसलिए मैं उसे ढूंढने आया हूँ। गुजेंग बोला कि फिर तुम यहाँ क्या कर रहे, अंदर जाकर ढूंढो ना, या फिर तुम्हें लड़कियों से शर्म आती है, चलो मैं तुम्हारे लिए पता करके आता हूँ। और वो अंदर चला गया। रूसोंग बाहर ही खड़ा उसका वेट कर रहा था कि ये सीनियर काफी अच्छा लग रहा है, जबकि गुजेंग बाहर आते ही वहाँ से भाग गया, ये कहते हुए कि हमें स्कूल एनिवर्सरी में म्यूजिकल परफॉर्म करना है, जबकि रूसोंग बेचारा उसका मुंह देखता रहा कि क्या आपने लड़की का पता नहीं किया। नेक्स्ट सीन में गुजेंग लूदाओ के पास पहुंच आया था उसे बताने के लिए कि हम म्यूजिकल परफॉर्मेंस करेंगे। लूदाओ ने भी ओके कह दिया कि कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो शियानदाई के सामने अपना रोना रो रही थी कि मुझे तो सिंगिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता, मैं क्या करूंगी। शियानदाई बोली कि इसमें एम्बेरस होने वाली क्या बात, तुम्हें सच बताऊं मुझे भी बहुत लोग पसंद नहीं करते, अब क्या मैं इस बात का दुख मनाऊं। मगर लूदाओ कहने लगी कि मैं अपने सीनियर गुजेंग को इम्प्रेस करना चाहती हूँ, कभी तो वो मुझे कहे कि मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और मुझे शाबाशी दे। वैसे मैंने म्यूजिक क्लब की किसी लड़की के बारे में सुना है कि वो बहुत अच्छा सिंग कर लेती है। शियानदाई बोली कि तुम योयो की बात कर रही हो क्या, और वो कहने लगी कि क्या तुम उसे जानती हो, मैंने उसकी और भी बहुत सारी तारीफें सुनी है, प्लीज मुझे उससे मिलाओ ना। इधर शियानदाई बोली कि क्या तुम भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई हो। नेक्स्ट सीन में उसे योयो के पास ले आई थी और योयो बोली कि पहले घुटने टेक कर मुझे बोलो कि तुम मुझसे सिंगिंग सीखना चाहते हो। शियानदाई कहने लगी कि ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी दोस्त है, जबकि लूदाओ तो ये भी करने के लिए तैयार हो गई थी। योयो उसे उठाते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, पहले मुझे जरा गा कर सुनाओ ताकि मुझे पता तो चले कि तुम्हारा लेवल क्या है। इधर रूसोंग एक दफा फिर से योयो को ढूंढने के लिए आया था कि उसने योयो को देख ही लिया और वो सोच रहा था कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। जो भी हो, ये कभी भी योयो की तरह अच्छा सिंग नहीं कर सकती क्योंकि इसे तो हमेशा सब कुछ खराब ही करना आता है। उधर लूदाओ ने जब सिंगिंग स्टार्ट की तो वो इतनी ज्यादा बुरी आवाज थी कि आसपास के लोगों ने कान बंद कर लिए और वहाँ से भागने लगे, जबकि योयो मजे मजे से सुन रही थी। एट द एंड हमें पता चला कि उसने कानों में कुछ डाल रखा था। वो लूदाओ से कहती है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो अभी गिव अप कर लो या फिर एक साल प्रैक्टिस करने के बाद गिव अप कर लेना, तो तुम्हें कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा। बेचारी लूदाओ सैड हो गई कि कोई और रास्ता नहीं है क्या, मैं म्यूजिकल परफॉर्मेंस से अपने सीनियर गुजेंग को इम्प्रेस करना चाहती हूँ। योयो बोली कि अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि वो इस म्यूजिकल परफॉर्मेंस के बारे में भूल ही जाएगा। बाहर जियान रूसोंग को देखकर पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो बोला कि ब्रो मुझे जीओए के लिए बहुत बुरा लग रहा है, ना तो उसे बास्केटबॉल खेलना आता है और ना ही गाना गाना। डोर ओपन होते देखकर फौरन वहाँ से भाग निकला। इधर जियान सोच रहा था कि आज पहली दफा लूदाओ भी मुंह लटकाए जा रही है। खैर वो अंदर जाकर शियानदाई को लंच बॉक्स देता है कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया, जिस पर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उसे खाना भी बहुत पसंद आया। इसी दौरान उसे वो बैंडेज देने के बारे में याद आया, मगर तभी उसने देखा कि वो लंच बॉक्स योयो को भी दे रहा है, यानी कि उसने सिर्फ मेरे लिए नहीं बनाया। और तभी उसने नोटिस किया कि ये भी वो अपनी कॉमिक के लिए ही कर रहा है। जियान ने बताया कि हाँ मैं मई बनकर उसकी फीलिंग्स जानना चाह रहा हूँ। वो बेचारी भी किसको पसंद कर बैठी है। खैर वो कहने लगी कि मुझे क्लास के लिए जाना है, जबकि इधर जियान लिख रहा था कि अगर कोई मई के खाने को पसंद करे तो वो खुश हो जाती है। जबकि योयो को खाना पसंद नहीं आया तो जियान ने इस बात को भी नोट कर लिया कि जब कोई मई के खाने को पसंद नहीं करता तो उसे अच्छा नहीं लगता, जबकि योयो को तो वो कुछ पागल ही लग रहा होता है। इसके बाद जब वो बाहर आया तो रूसोंग उसे अपने साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए पूछ रहा था, जबकि उसे तो कुछ लड़कियों वाला करना है क्योंकि आज के लिए वो मई था। जैसे ही उसकी नजर लूदाओ पर पड़ी तो वो सोचने लगा कि क्यों ना आज के लिए मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं, इस तरह मई सब लड़कियों की दुश्मन बन जाएगी।
जाएगी, यही तो लड़कियों की जंग है। उधर बेचारी शियांदाई के सपने बार बार टूट रहे थे, मगर वो अभी भी गिव अप नहीं करती और जियान को वो बैंडेजेस देना चाहती है। वही गुजेंग भी लूदाओ को ढूंढ रहा था और तभी दोनों ने दूसरी तरफ फनी और शॉकिंग सा सीन देखा, जहाँ जियान लूदाओ को ट्रॉली में बिठाकर भगा रहा था और सारी लड़कियां उसके पीछे भाग रही होती है। काफी दूर आने के बाद भी जियान कह रहा था कि अभी भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, शायद इसलिए कि तुम मई के स्पेशल पर्सन नहीं हो, वो अपने स्पेशल पर्सन के लिए ही एफर्ट्स करना चाहती है। ये बात इधर शियांदाई ने भी सुन ली थी और लूदाओ बोली कि आज पहली बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा ब्रेकअप हो गया हो। जियान शियांदाई से अपना लंच बॉक्स लेकर वहाँ से चला गया, जबकि उसे भी बेचारी लूदाओ के लिए बुरा लग रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में शियांदाई जियान की उसी बात को सोच रही थी कि मुझे भी अपने स्पेशल पर्सन के लिए कुछ एफर्ट्स करनी चाहिए, अगर उसे योयो पसंद है तो क्यों ना मैं वैसी बन जाऊं। उधर लूदाओ गुजेंग से कहती है कि जियान ने मुझे बेवकूफ बनाया और वो कहने लगा कि वो सब तो ठीक है, ये बताओ कि वो तुम्हें ट्रॉली में क्यों घुमा रहा था। लूदाओ ने बताया क्योंकि मैं उसे भारी लगती हूँ, जबकि गुजेंग उसे उठाते हुए कहता है कि तुम भारी तो बिल्कुल भी नहीं। ओह सॉरी, माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम लड़की हो। जबकि वो भी इसे उठाते हुए कहने लगी कि इसमें ऐसी भी क्या बड़ी बात, मैं भी तुम्हें उठा सकती हूँ। खैर तुम मुझे यहाँ कंसोल करने के लिए आए थे क्या? गुजेंग ने बताया कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि वो म्यूजिकल परफॉर्मेंस कैंसिल हो गई है। ये सुनकर वो गुजेंग के सामने शॉक्ड होने की एक्टिंग करती है, जबकि दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि योयो तो बहुत काम की बंदी निकली। नेक्स्ट सीन में शियांदाई जियान के घर आती है। उसने ड्रेसअप और हेयर स्टाइल भी बिल्कुल योयो की तरह बनाया हुआ था। पहले ही स्टेप में वो एम्बेरस हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि डोर पर जियान होगा, जबकि वो कोई और था। खैर फिर ओवर कॉन्फिडेंट होकर अंदर इंटर होती है, जबकि जियान को उसका ये बिहेवियर बड़ा अजीब लगा। इधर शियांदाई सोच रही थी कि अभी तक तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया और इसने पहले से ही मेरे लिए घर भी साफ करके रखा है, मतलब कि इसे मेरी फिक्र तो जरूर है। उसने जब जियान को बताया कि तुम्हारा घर साफ लग रहा है तो वो बोला कि शुक्र है, वरना मुझे तो फिक्र हो रही थी कि मैगजीन एडिटर मिस्टर कॉन्ग को मेरा घर बुरा ना लग जाए। तभी शियांदाई को रियलाइज हुआ कि सफाई मेरे लिए नहीं बल्कि मैगजीन एडिटर के लिए हुई थी, मगर आज तो उसे बिल्कुल योयो की तरह बिहेव करना है, इसलिए वो उस मैगजीन एडिटर को कोसने लगी कि उसमें ऐसी भी अच्छी क्या बात। जियान उसकी अच्छाइयाँ गिनवाने लगी और ये भी कि वो बचपन में बहुत क्यूट हुआ करता था। ये देखो, उसकी क्यूटनेस पर तो शियांदाई भी पिघल गई थी, मगर फिर उसे याद आया कि उसे तो योयो की तरह रहना है, तो इसे चिल्लाते हुए कहने लगी कि जल्दी से मुझे काम दो, तुम मेरा टाइम क्यों जाया कर रहे हो। जियान वो पेजेस लाते हुए इसे देख रहा था कि आज ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, और इसके बाद ब्लैंकन करते हुए भी ये उसे नोटिस कर रहा होता है, साथ ही साथ अपनी नोटबुक में लिख रहा था। शियांदाई तो बहुत खुश थी कि अब मेरा इंप्रेशन इस पर बहुत अच्छा पड़ने वाला है। जबकि काम खत्म हो जाने के बाद जियान उसे कहने लगा कि आज तुम योयो की तरह बिहेव क्यों कर रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम कॉमिक के लिए कर रही होगी, मगर तुम जैसी हो बिल्कुल वैसी रहो, और उसके लिए तो वैसे भी हम योयो को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। शियांदाई को गुस्सा आ गया कि तुम मेरी फीलिंग्स को कभी भी नहीं समझ सकते। साथ ही उसके हाथ से नोटबुक भी ले लेती है। उसमें जियान ने लिख रखा था कि शियांदाई कोई और बनने की कोशिश कर रही है, यानी कि उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और उसे अटेंशन चाहिए। ये पढ़कर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वहाँ से जाते हुए कहने लगी कि मुझे नहीं करना तुम्हारे लिए ये ब्लैंकन का काम। उसे गुस्से में जाते हुए यूजी ने भी देख लिया था, जबकि इधर जियान ने देखा कि वो मेरे लिए एंटी पेन बैंडेजेस लेकर आई थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि शियांदाई नाराज हो गई है। यूजी भी उसके नाराज होने की वजह पूछ रहा था, जिस पर जियान ने बताया कि मैंने उसे ब्लफ कह दिया इसलिए वो नाराज हुई, पर मैं अभी उसे मैसेज करता हूँ। उसे मैसेज करके पूछा कि क्या कल तुम ब्लैंकन करने के लिए आओगी। इधर यूजी पूछ रहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि वो रिप्लाई देगी। जियान बोला कि क्यों नहीं, तुम देखना 10 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई देगी। 10 मिनट क्या 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन शियांदाई का रिप्लाई नहीं आया। अब तो जियान भी परेशान हो गया कि क्या वो सच में नाराज हो गई है और ब्लैंकन करने नहीं आएगी। जबकि दूसरी तरफ शियांदाई सोच रही थी कि इसे क्या लगता है मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगी, कहीं मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही। लेकिन अगर वो सिंसियर हुआ तो मुझे दूसरा मैसेज जरूर करेगा, लेकिन जियान ने भी दूसरा मैसेज नहीं किया। इधर यूजी कहता है कि मैंने तो कहा ही था वो रिप्लाई नहीं करेगी। इसके बाद उसे गर्ल्स गेम्स खिलाने लगा कि मुझे बहुत अच्छा आइडिया है लड़कियों को कैसे मनाया जाता है। इस गेम के थ्रू तुम्हें पहले शियांदाई की पर्सनैलिटी को समझना है और फिर तुम्हें उसे मनाने का आंसर भी मिल जाएगा। कुछ देर तक तो दोनों बहस कर रहे थे। यूजी कहता है कि वो व्हाइट कलर के क्लिप्स लगाती है जिसमें रेड कलर के डॉट्स हैं, जबकि जियान ने
बताया कि नहीं नहीं वो रेड कलर के हैं और उसमें व्हाइट कलर के डॉट्स हैं। दोनों ही इस बात को लेकर कंफ्यूज थे। दूसरी तरफ शियानदाई को गुस्सा आ रहा होता है कि अभी तक उसका मैसेज क्यों नहीं आया। उसके मैसेज का वेट करते करते सो गई थी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ शियानदाई को जियान का मैसेज आता है कि क्यों ना आज हम दोनों शॉपिंग पर चले। ये वाला आइडिया जियान को सारी रात गेम खेलने के बाद मिला था। वो दोनों ही काफी स्लीपी फील कर रहे होते हैं, जबकि वो मैसेज देखकर शियानदाई काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि ज्यादा देर तक तो वो भी नाराज नहीं रहना चाहती। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दिया करें। एपिसोड की शुरुआत में शियानदाई शॉपिंग मॉल पहुंच आई थी और वो कहती है कि अच्छा हुआ मैं 52 सेकंड्स लेट हूँ, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि मैं अभी भी उस पर गुस्सा हूँ। शीशे में अभी अपने बाल सेट कर ही रही थी कि पीछे खड़े जियान को देखा तो उसके पास जाती है और इसे लग रहा था कि ये मुझसे कल रात के बारे में कुछ पूछेगा, जबकि वो बोला कि तुम आ गई हो, चलो चले। शियानदाई सोच रही थी कि ये मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहा, शायद मुझे थोड़ा और गुस्सा दिखाना चाहिए, जबकि जियान बोला कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दिलाना चाहता हूँ। ये सुनकर शियानदाई खुश हो गई कि इसका मतलब ये चाहता है कि मैं इसे माफ कर दूं, पर नहीं, ये जरूर अपने कॉमिक के लिए मटेरियल गैदर कर रहा होगा। नेक्स्ट सीन में शियानदाई को एक कपल देखकर काफी क्यूट लग रहा था, जबकि वो कपल भी इन्हें ही देख रहे होते हैं। जियान इसके लिए कुछ कपड़े लेकर आया था, लेकिन वो बता रहा था कि ये मई के कैरेक्टर के लिए ज्यादा सूटेबल होंगे। और सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे लिए ये वाला पसंद है। उस कपल को भी जियान जरा अजीब लगा और बेचारी शियानदाई को तो उसकी अजीब चॉइसेस की आदत हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में रूसोंग और उसकी टीम को दिखाया गया, जो कि योयो को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा थे। वो आपस में ही कह रहे होते हैं कि अगर उसे गेम खेलना नहीं आता तो कम से कम रूल्स को ही फॉलो कर ले। उसे इस बात का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि वो बास्केटबॉल के लिए नहीं बनी और ये काम सिर्फ एक ही लड़का कर सकता है, जिसे वो बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, यानी कि रूसोंग। सभी मेंबर्स रूसोंग की तरफ देख रहे थे कि ये मर्दों की इज्जत का सवाल है। अगर उसे ये एहसास दिलाने के लिए तुम्हें प्ले बॉय भी बनना पड़े तो तुम्हें बनना ही होगा। रूसोंग को तो खुद पर ये ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो टीम मेंबर्स को मना नहीं कर सकता और वो जानता भी है कि मेरे लिए बास्केटबॉल कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसने भी ऐसा करने का फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ जियान शियानदाई के पीछे पड़ा होता है कि प्लीज तुम इस ड्रेस को ट्राई तो करो, लेकिन वो आगे आगे भागती रही कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत शॉर्ट है, मैं इसे ट्राई नहीं करूंगी। जियान इस सूट को भी मई के कैरेक्टर के लिए देखना चाह रहा था और जब शियानदाई नहीं मानी तो वो कहता है कि अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, मुझे खुद ही इसे ट्राई करना होगा। थोड़ी ही देर में वो उस ड्रेस को पहनकर बाहर आ गया था और काफी फनी लग रहा होता है। साथ ही वो कहता है कि ये स्कर्ट मुझे थोड़ी टाइट लग रही है और मेरी बॉडी लड़कियों की तरह भी नहीं, आई विश कि मैं लड़की होता। शियानदाई को अब उस पर गुस्सा आने लगा था कि बस भी करो, अगर तुम्हें मई के कैरेक्टर के लिए कोई ड्रेस देखनी है तो तुम ऑनलाइन पिक्चर और वीडियोस देख सकते हो, लेकिन जियान ने बताया कि उनका टेक्सचर अच्छा नहीं होता। इधर शियानदाई दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये कॉमिक वर्ल्ड में कितना ज्यादा घुस चुका है। पहले तो मई के कैरेक्टर को जानने के लिए ये खुद मई बना और अब उसके लिए कपड़े भी खुद ही ट्राई कर रहा है। तभी जियान आवाज देते हुए कहने लगा कि शियानदाई मेरी जिप स्टक हो गई है, प्लीज अंदर आकर इसे खोल दो। अब तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और एम्बेरसमेंट से बचने के लिए शियानदाई ने भी दूसरी तरफ मुंह कर लिया, जैसे कि मैं तो इसे जानती तक नहीं। और वो कह रहा था कि शियानदाई क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, प्लीज आओ ना। नेक्स्ट सीन में जाते जाते जियान शियानदाई से कह रहा था कि माफ करना, मैंने तुम्हारे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट तो लिया ही नहीं। और वो बोली कि कोई बात नहीं, क्यों ना हम। इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट कर पाती, इधर जियान को गराज किट शॉप नजर आई तो वो फौरन से उसके अंदर भाग जाता है। मजे की बात ये थी कि अंदर उनको यूजी नजर आया, जिसने हाथ में डॉल पकड़ी हुई थी। इन्हें देखकर वो फौरन से छुपा लेता है, जबकि जियान का मकसद तो कुछ और था। उसे वो ड्रेस दिखाते हुए कहने लगा कि क्या तुम मुझे ये पहन कर दिखा सकते हो। यूजी बोला कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। खैर जियान उस डॉल को देखते हुए कहता है कि इस तरह तो एक मेरे पास भी पड़ी हुई है, लेकिन उसने कपड़े नहीं पहने हुए। अब ये सुनकर तो शियानदाई हैरान हो गई कि क्या वो फुल नेकेड है। जियान ने बताया कि हाँ, और उसके तो कोई फेशियल एक्सप्रेशंस भी नहीं है। इस पर यूजी को याद आया कि ये उस रोबोट स्टेचू की बात कर रहा होगा। उससे पूछ भी लेता है। जियान ने बताया कि हाँ, मैं उसी की ही बात कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे एक और भी बाय करना चाहिए। कौन सा वाला लूँ, ये वाला या ये वाला। लेने के लिए वो दूसरी तरफ चला जाता है। इधर यूजी शियानदाई के क्लिप चेक कर रहा था कि वो पिछले वाले कहाँ है जो तुम यूज किया करती थी।
इस पर वो दिखाते हुए कहने लगी कि ये वाली की बात कर रहे हो क्या। यूजी बोला कि अच्छा तो वो ये क्लिप है, मतलब कि जियान ठीक ही कह रहा था। और शियान दाई बोली कि क्या मतलब। यूजी ने उसे कल रात की पूरी बात बताई कि किस तरह मैं और जियान तुम्हारे क्लिप को लेकर बहस कर रहे थे। और ये सुनकर शियान दाई खुश हो गई कि उसे मेरे क्लिप तक के बारे में अच्छे से याद है। यूजी का स्लीपी चेहरा देखकर उसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम रात को अच्छे से सोए नहीं क्या। और वो बोला कि हाँ ये तुम्हारी वजह से तो हुआ, तुम्हें खुश करने के लिए मैं कल रात जियान के साथ बैठकर गेम खेलता रहा, इसलिए ही तो आज वो तुम्हें शॉपिंग पर लेकर आया, वरना तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ पर कॉमिक के लिए मटेरियल इकट्ठा करने के लिए आया है। इस बात ने तो शियान दाई को और भी ज्यादा खुश कर दिया था। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि यकीनन जियान गिराज किट भी मुझसे मिलती जुलती ही लेगा, लेकिन उसका ये सपना बुरी तरह से टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में रूसोंग सोच रहा था कि जी शोए को सबक सिखाने का स्टार्टअप कहाँ से लूं, तो वो गर्ल्स कॉमिक पढ़ता है और उसे आइडिया मिला कि मुझे उसे लेटर लिखना चाहिए। दूसरी तरफ एक लड़की योयो के पास आते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए एक लेटर आया है और मुझे तो ये लव लेटर ही लग रहा है। जिस पर योयो बोली कि दिखाओ जरा, इतनी हिम्मत किसने की। उस लेटर में लिखा हुआ था कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं टॉप फ्लोर पर खड़ा तुम्हारा वेट कर रहा हूँगा, प्लीज मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। योयो बोली कि मैं भी देखूं आखिर ये हो कौन सकता है, और ट्रेनिंग भी कैंसिल कर दी। इस पर उसकी मेंबर कहने लगी लेकिन अभी तक तो हमने ट्रेनिंग स्टार्ट भी नहीं की थी। नेक्स्ट सीन टॉप फ्लोर का दिखाया गया, दोनों ही काफी सीरियस लग रहे थे। रूसोंग बोला कि तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना कि ये लेटर मैंने लिखा था। योयो ने जवाब दिया कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी राइटिंग किसी स्कूल के बच्चे की तरह होगी। खैर अब हम दोनों डेटिंग कर ही रहे हैं तो मुझे तुम्हें कोई निक नेम भी देना चाहिए। रूसोंग बेचारा तो उसके चुंगल में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहता। अब वो सीधा सीधा कहने लग गया कि मैं तुमसे डेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम बास्केटबॉल के लिए नहीं बनी। खेलने के चक्कर में तुम एक दूसरे को मारती रहती हो, इससे तो बेहतर होगा कि तुम बॉक्सर बन जाओ, वो तुम पर ज्यादा सूट करेगा। ये सब कुछ वो गुस्से में कहकर वहाँ से जाने लगा और योयो अभी भी खामोश खड़ी थी। तो उसे रियलाइज हुआ कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा तो नहीं कर दिया, कहीं जियोए हर्ट तो नहीं हुई होगी। जब वो पीछे मुड़कर देखा तो इस पर योयो उसे कहने लगी कि तुम्हारा नाम रूसोंग है ना, तो आज से मैं तुम्हें सॉन्ग कहकर बुलाऊंगी। यानी कि वो अभी तक उसके लिए निक नेम सोच रही थी। इधर रूसोंग को गुस्सा आ गया कि क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही, तुम हमेशा मुझे बुली करती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मैं सिर्फ म्यूजिक क्लब की योयो को पसंद करता हूँ, वो बहुत अच्छा गाती है, तुम उसकी तरह कभी भी नहीं हो सकती। इवन के बहुत कम टाइम में मुझे उससे प्यार हो गया है। योयो अचानक से उसकी ये बात सुनकर हैरान हो गई कि ये तुम क्या कह रहे हो, जरा दोबारा कहना। और रूसोंग कहने लगा कि ऐसी बातें बार बार थोड़ी ना कही जाती है, शायद अब मुझे अपना आखिरी कार्ड खेल लेना चाहिए। और फिर डरते डरते उसे बॉक्सिंग करने के लिए ग्लव्स पकड़ा दिए थे, जो कि योयो ने भी आराम से ले लिए। नेक्स्ट सीन में जियान शियान दाई से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक और जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। और इसके बाद उसे कुछ स्कूल के बच्चों के पास ले आया था। उनमें से एक बच्चा कहने लगा कि ये फिर आ गया है, इस बार तो हम बहुत सीक्रेट जगह पर आए थे, लेकिन फिर भी इसने ढूंढ निकाला और इस बार क्या अपनी बेटी को साथ लेकर आया है। असल में ये बच्चे मैथ प्रैक्टिस कर रहे थे। खड़ा हुआ बच्चा जो भी सवाल करता तो इसका जवाब फौरन से जियान दे देता, और बैठे हुए बच्चों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनको बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इधर शियान दाई उससे पूछने लगी कि क्या तुम स्कूल के बच्चों को बुली करना चाहते हो, और वो बोला कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। इवन कि वो शियान दाई को भी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा था कि अगले सवाल का जवाब तुम देना। जबकि शियान दाई जोन आउट होकर एक रोमांटिक सा सपना देखने लगी थी, जो कि सच में बिल्कुल भी नहीं होता। इधर प्रेजेंट में उससे जब सवाल किया गया तो जियान उसे वो सवाल का जवाब देने के लिए कह रहा था। राइट जवाब देने पर उसके लिए क्लैपिंग भी करवाता है। शियान दाई दिल ही दिल में सोच रही थी कि शुक्र है ये सिर्फ कॉमिक मशीन नहीं है, बल्कि इसे कुछ और भी करना पसंद है। उससे पूछने लगी कि अगर तुम मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए तो। इस पर जियान ने बताया कि ऐसा कभी होता ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा सिर्फ प्राइमरी स्कूल के बच्चों के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। इस पर जियान दाई और वो बच्चा उसे अजीब नजरों से देखने लगा। खैर इसके बाद जियान शियान दाई से पूछता है कि पिछले दिनों में तुम स्ट्रेस फील कर रही थी क्या। वो बोली कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी मायूस हो गई थी कि आखिर मैं योयो की तरह इंटरेस्टिंग गर्ल क्यों नहीं बन सकती। जियान ने बताया कि देखो हर इंसान में सारी क्वालिटीज तो नहीं हो सकती ना, और वैसे भी जो क्वालिटी तुम में है वो योयो में थोड़ी ना हो सकती है। तुम मेरे साथ बैठकर पीसफुली ब्लैंकन करती हो और अभी भी इतने आराम से बैठी हुई हो। सोचो जरा अगर तुम्हारी जगह यहाँ पर योयो होती तो वो क्या करती। साथ ही दोनों योयो को इमेजिन करने लगे, जो कि बच्चों से जबरदस्ती पूछ रही थी कि बताओ मुझे इसका जवाब क्या है, बताओ इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। शियान दाई को उसकी बात सुनकर
अच्छा लगा और वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि आखिर इसके साथ बैठने वाली लड़की तो मैं ही हूँ। नेक्स्ट सीन में यूजी को दिखाया गया जो कि ऑनलाइन एक कॉमिक बुक चेक कर रहा था और वो पढ़ने पर उसे काफी ज्यादा पसंद आई। वैसे तो खुद को वो हमेशा ही सुपीरियर समझता है, लेकिन उस बुक के ऑनर को मैसेज करके कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे सकता हूँ। चेन भी इसे बहुत पोलाइटली रिप्लाई देकर इससे टिप्स लेना चाह रहा था और हमेशा की तरह यूजी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सीन में जियान और शियांदाई ने बच्चों को खुश करने के लिए आइसक्रीम दिला दी थी और फिर खुद भी वहां से जाने लगे। इसी दौरान जियान ने शियांदाई को उसका गिफ्ट पकड़ाया जो कि कुछ पेंट्स थे, क्योंकि वो आर्ट्स की स्टूडेंट है तो उसे इनकी जरूरत पड़ती रहती थी। साथ ही उसे एक कॉमिक पेज नजर आया जिसमें लिखा हुआ था कि क्या तुम मुझसे नाराज थी, आई होप कि अब तुम खुश होगी क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। ये देखते साथ ही वो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी, जबकि जियान उसके हाथ से लेते हुए कहने लगा कि ये आज मुझे एक आइडिया मिला तो मैंने इसे ड्रॉ कर लिया था। बेचारी शियांदाई वापस से जमीन पर आ गई थी, मगर उसे अभी भी दिल ही दिल में यही लग रहा होता है कि जियान मेरे लिए लिख रहा होगा, लेकिन अभी मुझे बताना नहीं चाहता। तभी जियान को मिस्टर कॉन्ग की कॉल आती है जो उस क्रिटिसिज्म वाली वीडियो की कुछ बातों को डिस्कस करना चाह रहा था, इसलिए जियान को मीटिंग पर बुला लिया। कॉल कटने के बाद शियांदाई उसे कहती है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ तो मुझे भी इस मीटिंग पर अपने साथ जरूर लेकर जाना, और वो बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सीन में शियांदाई खुश होकर योयो को बता रही थी कि किस तरह जियान ने मुझे गिफ्ट दिया और इवन के वो मेरे लिए कॉमिक बुक भी ड्रॉ कर रहा है। योयो उससे पूछने लगी कि अच्छा तो गिफ्ट देने का मतलब ये होता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। वैसे सच बताऊं तो आज मुझे भी पहली बार किसी लड़के ने गिफ्ट दिया। शियांदाई ने पूछा कि किसने, तो वो बोली कि रूसोंग ने। साथ ही उसे मैसेज करते हुए पूछने लगी कि क्या तुम फ्री हो गए हो, चलो वापस जाते हुए साथ में चले। इधर शियांदाई हैरान हो गई थी कि क्या रूसोंग ने तुम्हें गिफ्ट दिया, क्या तुम भी उसे प्यार करती हो। वो बोली कि प्यार व्यार का तो पता नहीं, लेकिन मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। उधर बेचारा रूसोंग वो मैसेज देखकर सोच रहा था कि कहीं मैंने कल इसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा तो नहीं दिला दिया था और आज ये मुझे मारना तो नहीं चाहती। ये सोचते सोचते योयो के सामने आ गया था। इधर योयो वो ग्लव्स पहनकर मच्छर मार रही थी, जो देखकर तो सभी लड़के डर के मारे वहाँ से भाग निकले। इवन कि रूसोंग भी उनके साथ ही भाग गया। इधर योयो भी उसके पीछे भागते हुए कहती है कि रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। शियांदाई ये वाला तमाशा देख रही थी और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दिया करें। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां योयो रूसोंग के पीछे भाग रही थी। किसी और लड़की ने अपने लिए साइकिल स्कैन की थी, जबकि वो उस पर बैठकर चली गई और वो लड़की अपना साइकिल ढूंढती रही। इधर बस चलने पर रूसोंग की जान में जान आई, मगर हम देखते हैं कि योयो भी बस में चढ़ चुकी थी और उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसे तो रूसोंग इस वक्त के ड्रामा के किसी मेल एक्टर की तरह लग रहा था, जबकि रूसोंग को गुस्सा आ रहा था कि ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। इसके बाद धक्का लगने पर उसने गलती से रूसोंग की पैंट भी खींच ली थी, जिस पर वो काफी ज्यादा एम्बैरस हो जाता है और फौरन से सीट पर बैठ गया। लेकिन योयो उसका पीछा अभी भी नहीं छोड़ती, उसके लैब पर जाकर बैठ गई थी। इवन के जब उसका स्टेशन भी आ गया तब भी वो बेचारा नहीं कह पाया कि प्लीज उठ जाओ, मुझे नीचे उतरना है। नेक्स्ट सीन में शियांदाई को दिखाया गया जो जियान के घर आई थी। डोर ओपन देखकर उसे काफी अच्छा लगा कि जियान जानता था कि मैं आने वाली हूँ, तभी तो उसने मेरे लिए डोर ओपन रखा। लेकिन अंदर वो कहीं नजर नहीं आ रहा था और तब तक वो पीछे से आ जाता है। शियांदाई उसे पूछने लगी कि तुम कहाँ थे, तो वो बोला कि मैं बाहर डस्टबिन खाली करने के लिए गया था। हर बार बेचारी का सपना टूट जाता है। खैर वो कहती है कि तुमने कहा था ना कि मीटिंग अटेंड करने के लिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, इसीलिए ही आई हूँ। तब तक मिस्टर कॉन्ग की कॉल आ गई। शायद ही उसने कोई बुरी खबर सुनाई थी, क्योंकि जियान का मुंह लटक गया था। शियांदाई उसके सामने बैठकर उसे पूछने लगी कि क्या हुआ, मिस्टर कॉन्ग ने क्या कहा। जियान ने बताया कि वो कह रहा था कि जियानी भी मीटिंग में आएगा। शियांदाई ने पूछा कि वो कौन है और जियान ने बताया कि वो इंसान जिसे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, वो कभी भी किसी की कामयाबी से खुश नहीं होता। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि उसने बहुत बार जियान का मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट किया था और उसमें अपनी एडिशन करने के लिए कह रहा होता है, जो कि बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं होता। इस पर शियांदाई कहने लगी लेकिन आप फिक्र नहीं करो, आप हो, मैं हूँ और हमारे साथ मिस्टर कॉन्ग है, हम तीनों मिलकर लड़ेंगे। जियान बोला कि शायद अभी तक तुम उसके इवल पावर को अच्छे से जानती नहीं। जितने भी कार्टूनिस्ट को मैं जानता था उसमें से सिर्फ एक ही था जिसने उसकी हर बात मानी और वो यहीं पर रहती है। चलो मैं तुम्हें उससे मिलाने के लिए लेकर जाता हूँ। शियांदाई हैरान हो गई कि क्या सच में वो यहाँ पर रहती है। जाने से पहले जियान ने शियांदाई को उस लड़की की एक कॉमिक बुक दिखाई जो कि एक रोमांटिक स्टोरी थी, लेकिन उसमें हर तरफ रकून्स ही रकून्स होते हैं। शियांदाई को ये बहुत अजीब लगा और जियान ने बताया कि ये चियानी की ही प्रेफरेंस थी रकून्स ऐड करने की। अजीब है ना वो पर्सन। नेक्स्ट सीन में दोनों उससे मिलने
के लिए जाते हैं। डोर ओपन होने से पहले शियान दाई सोच रही थी कि जिस पर चियान ही ने इतना प्रेशर डाला हो उस बेचारे की तो क्या ही हालत होगी, कहीं उसने सुसाइड ही ना कर लिया हो। लेकिन जब डोर ओपन हुआ तो वो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी। इवन के शियान दाई भी उसे देखकर हैरान हो गई। खैर बातों ही बातों में मिस लोली ने बताया कि मैं एक न्यू कॉमिक पर काम कर रही हूँ और शियान दाई ने वो देखने के लिए कहा। दोनों ने ही जब उस कॉमिक को देखा तो इसकी कहानी ही कुछ अजीब थी। दोनों को ही समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि रोमांटिक स्टोरी में उसने एनिमल्स को ऐड किया हुआ था। और जब जियान ने उसे पूछा कि इसकी क्या वजह है तो वो बोली कि असल में ये चियानी की ही प्रेफरेंस है। शियान दाई उसे समझाने लगी कि देखो ये तुम्हारे कॉमिक्स है तो तुम उसके आइडिया को ही क्यों फॉलो करती हो। लोली ने बताया कि सच कहूँ तो उसकी वजह से मेरी कॉमिक लाइफ डार्क हो चुकी है, पर शायद ही अब मुझे उसके आइडिया को फॉलो करने की आदत भी हो चुकी। इवन के वो तो मेरा वाइबो अकाउंट भी मैनेज कर रहा है। ये देखो। शियान दाई देखकर कहने लगी मगर इसमें तो सारी उसकी पिक्चर्स हैं, आपकी कॉमिक्स की पिक्चर्स कहाँ हैं? मिस लोली ने बताया कि ये देखो उसने बुक को पकड़ा तो हुआ है। उनके घर से वापस जाने के बाद जियान बोला कि अब तुम्हें समझ आई कि अगर मैंने उस पर सब कुछ छोड़ दिया तो मेरी कॉमिक बुक का क्या हाल हो जाएगा। शियान दाई को हर तरफ रकून्स ही रकून्स नजर आ रहे थे और उसे पूछने लगी कि शायद आपकी कॉमिक बुक फॉल इन लव भी उसी की वजह से सेकंड पर आई होगी, जिस पर जियान ने सर हिलाकर हाँ का जवाब दिया। नेक्स्ट सीन में मैगजीन कंपनी में इंटर होते साथ ही इन दोनों का सामना चीफ एडिटर चियान से हुआ, जो जियान को देखकर कहने लगा कि अरे तुम यहाँ, और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? जिस तरह से वो प्रिटेंड कर रहा था इस पर जियान को गुस्सा आ जाता है और उसे कहने लगा कि तुमने ही तो मुझे बुलाया था। दूसरी तरफ शियान दाई ने उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं इसकी असिस्टेंट हूँ, ब्लैंकन असिस्टेंट। चियानी उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से जाने लगा कि जिन लोगों को कंटेंट का ABC भी नहीं पता वो लोग भी असिस्टेंट बन जाते हैं। इस पर जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। इससे पहले कि उसके पीछे जाता शियान दाई उसे रोक लेती है कि नहीं नहीं जाने दो, और जियान बोला कि उसके सच कहने का तरीका बहुत गलत था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? चलो हम अंदर चले। बेचारी शियान दाई को उसका कहना तो बुरा नहीं लगा लेकिन इसका जरूर लगा। इसके बाद हमें मीटिंग का सीन दिखाया गया। मिस्टर कॉन्ग को तो बोलने का मौका तक नहीं दिया गया और चियान पहले से ही बोल पड़ा कि तुम्हारी कॉमिक में एक बड़ा चेंज लाना बहुत जरूरी है। कुछ एनिमल्स को ऐड करने के लिए कह रहा था कि एनिमल्स बहुत क्यूट होते हैं। जियान ने बताया मगर मेरी कॉमिक लव स्टोरी पर बेस्ड है। शियान दाई को भी गुस्सा आ गया। वो कहती है कि आप एक बार मिस्टर कॉन्ग को इस कॉमिक के बारे में अपने थॉट्स तो बताने दे, प्लीज आप बोले। मिस्टर कॉन्ग अभी कुछ बोलने ही वाला था कि चियान बीच में फिर से बोल पड़ा कि हाँ मैं समझ गया हूँ और मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। इस पर शियान बोली कि क्या रकून्स को ऐड करने का आइडिया? चियान बोला कि अरे हाँ वंडरफुल आइडिया है ना, और शियान दाई कहने लगी कि बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही फजूल आइडिया है। चियान बोला कि चलो फिर लोगों के कमेंट्स से डिसाइड कर लेते हैं। जैसे ही उसने कमेंट्स ओपन किए तो लोगों ने रकून्स को लेकर काफी बैड कमेंट्स किए हुए थे और वो भी फौरन से हटा देता है। एक ही कमेंट ऐसा मिला जिसमें लिखा हुआ था कि रकून्स कितने प्यारे और क्यूट होते हैं, और चियान बोला कि देखा लोगों को कितने पसंद है। इस पर शियान दाई ने फौरन से उस अकाउंट को ओपन किया। कहने लगी कि मैं जानती थी ये आपका फेक अकाउंट ही होगा। माना कि आप चीफ एडिटर हो, आपका काम इन्वायरमेंट को बेटर करना बनता है, ना कि किसी पर अपने फैसले थोपना। अगर आपको एनिमल्स इतने ही ज्यादा पसंद है तो अपने घर में चिड़ियाघर बनाकर बैठ जाओ। ये बातें उसने बहुत कॉन्फिडेंटली कही थी और इस पर जियान भी उसे कहने लगा कि अरे वाह तुमने तो इसकी बोलती ही बंद कर दी। दूसरी तरफ चियान ने शिहा नामी लड़की की उस क्रिटिसिज्म वाली वीडियो को ओपन कर लिया था और कहने लगा कि इस बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है। शियान दाई के तो होश ही उड़ गए क्योंकि असल में ये पूरी वीडियो ही उसने बनाई थी और ऊपर से चियान कहने लगा कि मुझे तुम्हारी आवाज इस लड़की की तरह क्यों लग रही है, इवन के तुम्हारा स्टाइल भी। शियान दाई को समझ नहीं आती कि क्या करूं। बोलती बंद होने के साथ साथ उसने अपना मुंह भी छुपा लिया था। जियान शियान दाई से पूछ रहा था कि क्या हुआ, जबकि वो मुंह छुपाते हुए वहाँ से भाग गई। चियानी अभी कुछ कह ही रहा था कि मिस्टर कॉन्ग ने बताया कि हम इस वीडियो की अच्छे से वेरिफिकेशन करेंगे और दोबारा आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। इधर शियान दाई को अपना आप नजर आ रहा था जो इसे कहती है कि मुंह छुपाकर क्यों पी रही हो, कभी न कभी तो सच उसके सामने आना ही है। जबकि शियान दाई को उस पर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर आई तो जियान उसे देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम्हारा गला खराब है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं क्या? नेक्स्ट सीन में शियान दाई अपनी उस वीडियो को देख रही थी और उसे जियान के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने कॉमिक के लिए क्या कुछ नहीं किया, अच्छा बुरा वक्त देखा। योयो जैसी लड़की को झेलना पड़ा, इवन के कैरेक्टर्स को फील करने के लिए वो खुद भी वो कैरेक्टर बना। मेरे साथ भी वो कितना अच्छा है और फिर मैं उससे प्यार
प्यार भी तो करती हूँ। जिसे प्यार किया जाए उसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, शायद मुझे उसे सच सच बता देना चाहिए। उसी टाइम जियान को कॉल करके उसे कहती है कि क्या कल तुम फ्री हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जबकि जियान बोला कि तुम्हारा गला ठीक है ना अब? हाँ मैं कल फ्री हूँ और मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस पर शानदाई ने उसे पूछा कि 1 मिनट सब्र करो, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? जियान बोला कि मैं उस क्रिटिसिज्म वाली वीडियो से रिलेटेड ही कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस पर तो शानदाई काफी ज्यादा डर गई थी कि कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि वो लड़की मैं ही हूँ। मगर तभी वो बोला कि मुझे उस लड़की की वीडियो से अपनी कॉमिक के लिए कुछ अच्छे आइडियाज मिले हैं जिसे मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। शानदाई ने पूछा कि अच्छे आइडियाज वो क्या? तुम्हें उसकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, उसने तो वैसी ही बकवास कर दी। पर जियान बोला कि नहीं, उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छा ही कहा है। साइड से बुक उठाते हुए कहने लगा कि उसे लगता है कि मेरी कॉमिक्स इमेच्योर होती है, तो क्यों ना मैं उसमें कुछ मेच्योरिटी वाली चीजें ऐड करूं। बाकी का आइडिया मैं तुम्हें कल बताऊंगा। कॉल कटने के बाद शानदाई सोच रही थी कि जब कल उसे पता चलेगा कि वो लड़की मैं ही हूँ तो उसे कितना ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन शानदाई तुम यही डिजर्व करती हो। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ शानदाई उसे बताने के लिए ही आ रही होती है। वो काफी ज्यादा डरी भी हुई थी कि पता नहीं आगे क्या होगा। तभी उसने अपने सामने देखा कि जियान और यूजी अजीबोगरीब ड्रेसिंग करके उसके सामने खड़े थे। खैर वो फिर भी इग्नोर करके उसे बताने ही लगती है। उन दोनों ने इसे रोक दिया कि हम दोनों गुंडे हैं, सुनते कम और बोलते ज्यादा हैं। ये कहकर वो आगे चल पड़े और थोड़ी देर के बाद वापस आ जाते हैं। शानदाई बोली कि ऐसे क्या देख रहे हो, क्या तुम दोनों को मेरा रिव्यू चाहिए? और वो बोले कि हाँ बिल्कुल, यही तो इम्पोर्टेंट है। शानदाई सोच रही थी कि अगर अभी मैंने बता दिया तो खामखा इसका मूड ऑफ हो जाएगा। इन दोनों के गिर्द घूमकर कहने लगी कि तुम दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, इवन कि ये सिगरेट भी फेक है मगर अच्छे लगे। यूजी बोला कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, मैंने आज अपने मैथ्स का होमवर्क भी नहीं किया। जियान बोला कि मैंने अपने टूथपेस्ट को बिल्कुल बीच में से स्क्वीज किया। शानदाई को इन दोनों पर हंसी आ रही थी कि तुम दोनों कोई स्कूल के बच्चे हो क्या? और यूजी बोला कि देखा मैंने कहा था कि ये कम है, हमें कुछ बड़ा करना होगा। हाँ समझ गए, हमें आज की क्लास मिस करनी होगी। ये कहकर वो जंपिंग करने लग गए। और इधर शानदाई बोली कि तुम दोनों थोड़े और मिचोर नहीं बन सकते क्या? नेक्स्ट सीन में दोनों ने ही गिव अप कर लिया था और चलते चलते सोच रहे होते हैं कि आखिर ये गुंडा बनने के लिए क्या करना पड़ता है। और तभी जियान को याद आया कि एक बार शानदाई ने उसे गुंडा समझ लिया था। तो वो शानदाई से कहता है कि तुम कर सकती हो, इस वक्त समझो कि तुम एक गुंडा हो और तुम्हें ये लंच बॉक्स चाहिए। उसने भी एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। गुस्से में इसे कहती है कि ये लंच बॉक्स मुझे दे दो और फिर मजे मजे से बैठकर उसे खाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने खाना शुरू किया तो उसका टोन ही बदल गया था कि अरे वाह, ये तो बहुत मजे का है, जो कि कोई गुंडा तो नहीं कर सकता। इधर जियान और यूजी ने भी गिव अप कर लिया। वो सोच रहे थे कि हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। वहाँ से जाने लगते हैं। शानदाई भी उनके पीछे भाग पड़ी। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ खड़े दरख्त को घूर रहे थे। जब शानदाई ने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बोले कि हमने अपना नया प्लॉट सोच लिया है। हमारा हीरो जो कि थोड़ा माफिया टाइप है, वो क्लास बंक करके दरख्त में बैठा होगा और तभी उसकी नजर पड़ी कि कुछ लड़के लड़की को बुली कर रहे हैं। तभी वो जंप करके लड़की को बचाने के लिए आएगा। यूजी बोला कि यकीनन ये प्लॉट तो सबको ही पसंद आएगा। जियान फौरन से उस दरख्त पर चढ़ने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। इधर यूजी बोला कि तुम पीछे हटो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं। काफी कोशिश करने के बाद चढ़ा तो उससे भी नहीं जा रहा था। इधर शानदाई इन दोनों को देखकर सोच रही थी कि क्या बच्चों से पल्ला पड़ा है मेरा। खैर मुश्किल से जियान उसकी हेल्प करके उसे चढ़ा देता है और चढ़ने के बाद यूजी अपने लिए हीरो की लाइंस बोल रहा था। जबकि इधर जियान और शानदाई उसके शर्माने का वेट कर रहे थे, क्योंकि आखिर में तो हमेशा यही होता है। जियान को ये प्लॉट कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया और जल्दी से अपनी नोटबुक निकालकर उसे कैंसिल कर देता है। यूजी से भी पूछने लगा कि हम जा रहे हैं, तुम चलोगे क्या? जिस पर वो बोला कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई डरपोक इंसान हूँ? आज तो मैं क्लास मिस करके ही रहूंगा। शानदाई ने उससे एक बार फिर से वार्न किया कि बाद में मत कहना कि ये तुमने हमारी वजह से किया। और वो बोला कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूँगा, तुम लोग जाओ यहाँ से। उन दोनों के जाते ही इधर यूजी बहुत ब्रेव बनकर कह रहा था कि तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं क्लास मिस करना चाहता हूँ? मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता। असल बात तो यह है कि मैं यहाँ से नीचे नहीं उतर सकता। प्लीज जियान वापस आकर उतारो मुझे। अब तो बेचारा ऊपर ही फंस गया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दिया करें। एपिसोड के शुरुआत में जियान ने गिव अप कर लिया था और वो काफी उदास भी हो रहा होता है। इस पर शानदाई बोली कि खुद गुंडा बनने के बजाय क्यों ना तुम किसी गुंडे को ऑब्जर्व करो। ये आइडिया भी जियान को अच्छा लगा। वो जैसे ही अपने आसपास कुछ लोगों को गुंडों की तरह भागते हुए देखता तो उन्हें ऑब्जर्व करने लगता। लेकिन एट द एंड वो लोग भी कुछ अच्छा ही काम कर रहे होते
हैं। कई दफा उस बेचारे के साथ ऐसा ही हुआ और आखिरकार वो शियानदाई से कहने लगा कि देखा तुमने, हमारे स्कूल में तो गुंडे टाइप स्टूडेंट्स है ही नहीं, तो मैं किसे ऑब्जर्व करूं। शियानदाई बोली कि इसमें सैड होने वाली क्या बात, क्यों ना हम स्कूल से बाहर जाकर ढूंढे। दूसरी तरफ हमें गुजेंग को दिखाया गया, वह भी टीचर से मीटिंग करके आ ही रहा था कि किसी लड़की ने आवाज दी कि प्रेसिडेंट देखो ना, लुदाओ फिर से रिहर्सल स्किप कर रही है। गुजेंग ने उसे रोकने के लिए अपना बैग उसकी तरफ फेंक दिया, जबकि लुदाओ ने देखा कि ये तो रोमांटिक नॉवल है, साथ ही उसका बैग भी उठाकर वहाँ से भाग निकली। नेक्स्ट सीन में जियान और शियानदाई एक इंटरनेट कैफे पहुँच आए थे, जहाँ काफी सारे लोग गेम्स खेल रहे होते हैं। यहाँ इन दोनों को समझ नहीं आती कि आखिर पंगा ले तो किससे ले। जियान बोला कि वो आदमी कैसा रहेगा, इस पर शियानदाई बोली कि अपना हाथ नीचे रखो, तुम्हें उसके मसल्स नजर नहीं आ रहे क्या? किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जिसके साथ पंगा लेने से हमें ज्यादा भारी नुकसान ना हो। वो देखो वो आदमी कैसा रहेगा। जियान बोला लेकिन वो तो दिखने से ही इतना जालिम लग रहा है, और इस पर शियानदाई ने बताया कि जो दिखता है वो होता नहीं, चलो आओ हमें उसके पास ही जाना चाहिए। जियान डरते डरते उसके पास आया और बहुत ही आराम से उसके सर पर फ्लिक कर देता है, जबकि वो आदमी खड़ा होते हुए कहने लगा कि तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया। उसके कहने की देर थी कि काफी सारे आदमी जमा हो गए कि किसकी हिम्मत हुई हमारे बॉस को टच करने की। जियान ने डरते डरते अपना हैंड राइज किया कि मैंने किया, जबकि शियानदाई भी काफी ज्यादा डर गई थी कि ये तो बहुत ही खतरनाक लोग लग रहे हैं। उनमें से एक आदमी कहने लगा कि तुमने कभी सुना नहीं कि टाइगर के बट को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इस पर उसका बॉस उसे डांटना शुरू कर देता है कि बेवकूफ इंसान, अगर इडियम बोलना नहीं आता तो मत बोलो। इधर शियानदाई जियान को बचाने के लिए कहती है कि मैं भी इसके साथ हूँ, और उनका बॉस कहने लगा कि चलो फिर इन दोनों को सबक सिखाओ। वो आदमी कहने लगे कि जब तक तुम दोनों हमें हरा नहीं देते यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो चलो बताओ कौन पहले आएगा। और जियान बोला कि मैं पहले आऊंगा। दूसरी तरफ यूजी अभी भी दरख्त के ऊपर ही फंसा हुआ था। इससे पहले कि वो नीचे उतर पाता तभी किसी का बैग आकर वहाँ पर लटक जाता है, जो कि योयो का था। वो स्कूल से भागना चाह रही थी। अब लटके हुए बैग को देखकर वो ऊपर चढ़ने का सोच रही थी, मगर तभी उसे ख्याल आया कि मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। ये कहते साथ ही वो नीचे लेटकर सो गई, और इधर यूजी सोच रहा था कि इसने कितनी जल्दी गिव अप कर लिया। दूसरी तरफ जियान को उन लोगों के साथ वीडियो गेम खेलते हुए दिखाया गया। असल में वो लोग वीडियो गेम में हराने की बात कर रहे थे। शियानदाई तो काफी ज्यादा परेशान थी कि क्या हम जीत पाएंगे, जिस पर जियान बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने इस गेम को अच्छे से देख लिया है और जीतने का तरीका भी आ गया। खैर गेम स्टार्ट हो जाती है और वो आदमी काफी ज्यादा फास्ट खेल रहे थे क्योंकि उन्हें खेलने का एक्सपीरियंस था। थोड़ी ही देर में वो जीत भी गए, जबकि इधर जियान अभी भी स्लोली ड्राइव कर रहा था, जिस पर उसका बॉस कहने लगा कि तुम इतने स्लो ड्राइवर हो क्या। लेकिन मजे की बात ये थी कि एट द एंड वो भी गेम जीत जाता है, जिस पर वो खुश हो रहा था। जबकि बाकी के आदमी उसे कहने लगे कि इसमें खुश होने की क्या बात, हमें 1 घंटा तुम्हारे लिए वेट करना पड़ा। मगर जियान कहता है कि नहीं, जीत तो मेरी ही हुई है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने स्पीडिंग की, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है। ऊपर से आपने रेड लाइट को भी क्रॉस किया, तो आपको मेरे जितने पॉइंट्स नहीं मिले, इसलिए मैं जीता और आप लोग हार गए हो। ये सुनकर वो आदमी कहने लगा कि अरे हाँ बॉस, ये ठीक कह रहा है, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। जिस पर जियान बोला कि दिमाग होगा तो सोचोगे ना। जबकि उसका बॉस उसे मारते हुए कहता है कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, गेम में ऐसी कोई चीज नहीं होती। खैर छोड़ो ये सब, तुम पहले ये बताओ कि तुमने मुझे फ्लिक क्यों किया था, उसका हिसाब तुम्हें देना ही होगा। उसके आदमी भी जियान के पीछे पड़ गए कि हाँ इसका हिसाब तो तुम्हें देना ही होगा। दूसरी तरफ यूजी अभी भी ऊपर ही फंसा हुआ था और वो याओ का बैग उठाकर उसे मारना चाह रहा था ताकि वो उठकर वहाँ से चली जाए। बैग तो उसे नहीं लगा, मगर थोड़ी ही देर में उसकी आंख खुली और वो कहती है कि देखो सोने से मुसीबत हल हो गई, और अपना बैग उठाते हुए वहाँ से चली गई। इधर यूजी को उसका दोस्त मैसेज करके कह रहा था कि टीचर क्लास के आखिर में अटेंडेंस लेगा, इसलिए जल्दी जल्दी से आ जाओ। इससे पहले कि वो नीचे उतरने की कोशिश करता, तब तक वहाँ पर लुदाओ आ गई, जो कि दरख्त से ही बातें कर रही थी कि क्या ये लव स्टोरी कॉमिक्स बॉयज में इतने ज्यादा फेमस है, हमारा प्रेसिडेंट इसे ही क्यों रीड कर रहा होगा। इधर यूजी उसे देखकर धीरे आवाज में कहता है कि अब तुम इचोर हो जाओ, अभी भी तुम दरख्तों पर ही बिलीव करती हो क्या। तभी उसे किसी की कॉल आ रही थी और रिंगटोन की आवाज लुदाओ को सुनाई ना दे, इसलिए वो दरख्त के पंचेस को हिलाने लगता है। जबकि लुदाओ तो काफी ज्यादा खुश हो गई कि ट्री भी मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है, और फौरन से उस कॉमिक बुक को रीड करना शुरू कर देती है। इधर यूजी को उसके फ्रेंड के मैसेज पर मैसेज आ रहे थे कि क्लास खत्म होने में बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, तुम आ क्यों नहीं रहे। लुदाओ उस कॉमिक बुक को पढ़ते हुए कह रही थी कि आखिर प्रेसिडेंट इस बुक को क्यों पढ़ रहे हैं, कहीं वो ये तो नहीं जानना चाहते कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, या फिर कहीं उनको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ शो नहीं किया। यकीनन वो कॉमिक बुक में फीमेल लीड बनना चाहते होंगे। यूजी धीमी आवाज में कहता है कि बेवकूफ लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उसे दरख्त के पत्तों को हिलाना पड़ रहा था।
जिससे लूदाओ को लगा कि ये ट्री भी हाँ में हाँ मिला रही है, यानी कि ऐसा ही कुछ होगा। फिर तो मुझे उसे अच्छे से सिखाना चाहिए कि फीमेल लीड कैसी होती है, ये कहकर वहाँ से चली गई। जबकि इधर यूजी दिल ही दिल में कहने लगा कि गुचन भैया माफ करना, मैंने खामखा आपके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। ओह शिट, क्लास स्टार्ट होने में 10 ही मिनट रह गए हैं, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। दूसरी तरफ हमें जियान और शियानदाई को दिखाया गया। वो लोग अभी भी इनके पीछे पड़े हुए थे। शियानदाई को अचानक से आइडिया आया और वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देती है कि हाय ब्रो, व्हाट्स अप माय होमी। जियान भी उसे देखकर समझ गया था कि क्या करना है। वो कहने लगा कि व्हाट अ नाइस डे, हाउ आर यू ब्रो। वो भी आगे से खुश होकर कहने लगे कि आई एम फाइन एंड यू बॉस। ये लोग तो फॉरेनर्स निकले। उनका बॉस उन दोनों को मारते हुए कहता है कि तुम दोनों पागल हो गए हो क्या, याद नहीं अंदर ये दोनों चाइनीज ही बोल रहे थे। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो फॉरेनर्स होने की एक्टिंग करे। हम चाइना में है और चाइनीज ही हैं, समझे तुम दोनों। अब बताओ कौन से हाथ से तुमने मेरे हेड पर फ्लिक किया था, मैं तुम्हारा वो हाथ ही तोड़ देना चाहता हूँ। जियान बोला कि राइट हैंड से। इससे पहले कि वो उसको पकड़ता, शियानदाई उसके आगे आकर खड़ी हो गई कि नहीं, तुम इसके राइट हैंड को कुछ भी नहीं कर सकते। जियान को ये काफी रोमांटिक लगा। जबकि वो बॉस भी झुकते हुए शियानदाई से पूछने लगा कि लिटिल सिस्टर, क्या तुम इसे पसंद करती हो। वो शर्माते हुए बोली कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पर तभी उसे याद आया कि ये शर्माने का टाइम नहीं है। और जियान बोला कि वो देखो चिड़िया। जैसे ही वो सब चिड़िया को देखने लगे तो पीछे से ये दोनों भाग निकले और वो सब भी इनके पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते ही शियानदाई उसे पूछ रही थी कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये लोग हमारा पीछा छोड़ेंगे। इसी दौरान जियान का हाथ भी डोर में आ जाता है। उसे चोट लग गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों भागते रहे। नेक्स्ट सीन में यूजी को दिखाया गया। वो बेचारा अभी तक नीचे नहीं आ पाया क्योंकि दरख्त के नीचे रूसोंग खड़ा था, जो कि दरख्त से बातें कर रहा होता है कि मैंने जीयोई को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो फिर भी मुझे अपने साथ मूवी पर जाने के लिए कह रही थी। क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो हर्ट हो जाएगी। इधर यूजी बेचारा सोच रहा था कि आखिर मेरा क्या कसूर था जो तुम सबके राज मुझे सुनने पड़ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि शायद तुम उसके साथ मूवी देखने के लिए जाना चाहते हो, इसलिए ही उसने दरख्त के बंचेस हिला दिए थे, जिस पर रूसों को लगा कि ट्री ने उसे हाँ का जवाब दिया है और खुश होकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही एक दूसरा लड़का खड़ा हुआ था जो अपनी लव स्टोरी की ही कुछ बातें कर रहा होता है। बेचारा यूजी वो बहुत ज्यादा तंग हो गया था कि आखिर कब तक मैं इन लोगों के लिए दरख्त के पत्ते हिलाता रहूं। उधर जियान और शियानदाई अपनी पूरी कोशिश करके उन लोगों से भाग रहे थे, जबकि वो लोग भी इनके पीछे पड़े रहे। लेकिन रेड लाइट ऑन होने की वजह से वो लोग रुक जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करना जरूरी था और तब तक वो दोनों काफी आगे निकल चुके थे। ग्रीन लाइट होते ही वो आदमी इन दोनों के पीछे तो आ गए, लेकिन अब वो दोनों कहीं पर नजर नहीं आ रहे और ये सोच रहे थे कि आखिर गए तो कहाँ गए। बेचारे यूजी के नीचे आने से पहले ही वहाँ पर एक लड़की आ पहुँची थी उस दरख्त से बातें करने के लिए और उसे इसके सवालों का भी जवाब देना पड़ा। यहाँ जियान और शियानदाई भालू के एक कॉस्ट्यूम में चुप गए थे और बाहर उनको नजर आ रहा था कि वो आदमी अभी भी वहीं पर खड़े थे। शियानदाई उसके हाथ पर चोट देखकर इमोशनल हो गई थी और उसे माफी मांगना चाह रही होती है, जबकि जियान बार बार उसे बीच में ही चुप करवा देता और कहता कि अभी फिलहाल वो सामने खड़े हैं, बाद में सेंटी हो जाना। आफ्टर दैट आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए और शियानदाई उसे कह रही थी कि किसी को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ। जियान जल्दी से अपना फोन निकालकर यूजी को कॉल करना चाह रहा था, जबकि उधर यूजी को उसके फ्रेंड का मैसेज आया कि आखिरी 1 मिनट रह गया है, जल्दी आओ। इसके साथ ही उसका फोन उसके हाथ से छूट गया, जबकि वो भी दरख्त से नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि किसी लड़के ने उसे पकड़ लिया था। यूजी एम्बेरस होने के साथ साथ उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर फौरन वहाँ से भाग निकला क्योंकि आखिरी ही मिनट बचा था। इधर वो आदमी अभी भी यहीं पर खड़े रहे, इवन के उस भालू के साथ सेल्फीज ले रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम में उन्हें अपना कुछ काम याद आया और फिर सारे वहाँ से चले गए। उनके जाते ही ये दोनों भी बाहर आ गए थे और नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया गया, जहाँ शियानदाई जियान के हाथ पर बैंडेज लगा रही थी। साथ ही उसे सॉरी भी करती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मगर जियान बोला कि कोई बात नहीं, हाथ पर चोट लगी तो क्या हुआ, मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज को तो बचा लिया था ना। ये सुनकर शियानदाई को याद आया कि कल तो वो मेरा हाथ बचाना चाह रहा था, यानी कि इसने मुझे प्रोटेक्ट किया, ये मेरी बात कर रहा है। इधर जियान बोला कि मैंने जो ड्राफ्ट बनाया था शुक्र है कि इसे कुछ नहीं हुआ, और शियानदाई को याद आया कि उस वक्त मेरे हाथ में इसका बैग था और बैग के अंदर ये ड्राफ्ट। बेचारी का सपना फिर से टूट गया। खैर इसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगे और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।
हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में श्यानदाय अपनी ही वीडियो को देख रही थी जिसमें उसने जियान के कॉमिक्स को क्रिटिसाइज किया था कि जब भी हीरोइन किसी मुसीबत में थी तब उसे बचाने के लिए हीरो पहुंच आया, जबकि इन दोनों के पास तो मोबाइल भी नहीं। ये कैसा इलॉजिकल कॉमिक है। प्रेजेंट में श्यानदाय को अपना आप नजर आ रहा था जो इसे कहती है कि क्या तुम्हें अपनी कही हुई बातों पर दुख हो रहा है। श्यानदाय बोली कि इस वीडियो को वेरीफाई करने के लिए उसे चोट भी लग गई। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती और मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैं उसे फेस कैसे करूं। तभी अचानक से उसे एक आइडिया आया। नेक्स्ट सीन में उसने अपना ये आइडिया यूजी और जियान को भी बता दिया था, जिस पर वो बोले कि नो फोन चैलेंज ये कैसे मुमकिन है। श्यानदाय ने एक्सप्लेन किया कि कल हम तीनों क्राउडेड स्क्वायर पर मिलेंगे बगैर अपने साथ फोन लिए। अगर हमने कल का दिन बगैर फोन के गुजार दिया तो ये बात साबित हो जाएगी कि तुम्हारा कॉमिक लॉजिकल है और बगैर फोन के भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। यूजी बोला कि अगर हम ना गुजार पाए तो। इसका जवाब जियान ने दिया कि फिर शिहा ठीक ही कह रही होगी कि मेरे कॉमिक में कोई न कोई मिस्टेक्स हैं। श्यानदाय कहने लगी कि हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। अब बताओ क्या तुम दोनों इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो, जिस पर वो दोनों राजी हो गए थे। नेक्स्ट सीन में योयो को दिखाया गया जिसने बास्केटबॉल के नाम पर उन लड़कों की पिटाई लगाकर उन्हें मार फेंका था। और तभी वो श्यानदाय का मैसेज देखती है कि मैं नो फोन चैलेंज कंप्लीट करने के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि आज मेरे पास फोन नहीं। योयो सोच रही थी कि इस इंटरेस्टिंग चैलेंज में मुझे भी ऐड कर देती। तभी इसके पास रूसोंग आया जो इसे कह रहा था कि सीनियर, मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने को जाने के लिए तैयार हूँ। योयो इस बात पर खुश हो गई और वो कहती है लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम अपने साथ फोन लेकर नहीं आओगे। और रूसोंग बोला कि फोन के बगैर मैं तुम्हें ढूंढूंगा कैसे। योयो बोली कि हम स्कूल के करीब सबसे फेमस वाली जगह पर मिलेंगे। जो कहकर वो चली गई और रूसोंग को कुछ समझ नहीं आया कि कौन सी फेमस जगह। नेक्स्ट सीन में वो पांचों ही अलग अलग जगह पर खड़े वेट कर रहे होते हैं। कोई आ रहा था और कोई जा रहा था, कोई भीड़ में चल दिया और कोई रास्ता भटक जाता है। घूम रहे तो वो सब एक ही जगह पर थे, मगर एक दूसरे को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। इधर श्यानदाय सोचने लगी कि फोन के बगैर उसे कैसे ढूंढूं, लेकिन ये इजी है क्योंकि जियान इतना टाल है तो मुझे नजर आ जाएगा। तभी उसे जियान नजर आया और फौरन उसके पास भाग जाती है। जबकि जियान ने जब मुड़कर देखा तो उसके पास कोई और आ पहुंचा था जो उससे पूछने लगा कि क्या तुम खो गए हो। जियान ने बताया कि नहीं, असल में मैं लड़की को ढूंढ रहा हूँ। जिस पर वो आदमी बोला कि अरे कौन है जिसको लड़की नहीं चाहिए होगी। जियान कहने लगा कि नहीं, आप गलत समझे, मैं अपनी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। दूसरी तरफ श्यानदाय जिस लड़के के पास गई थी वो कोई और निकला तो फौरन से सॉरी करके वहाँ से भाग निकली। इधर जियान को वो आदमी कह रहा था कि तुम अपनी दोस्त को कॉल क्यों नहीं कर लेते, जिस पर उसने बताया कि मेरे पास फोन नहीं। वो आदमी से हैरानी से देखने लगा कि कहीं तुम पास्ट से तो नहीं आए। खैर, मेरे पास एक अच्छा फोन है जो तुम ले सकते हो, ये देखो iPhone 18 Pro Max। जियान उसके हाथ से फोन लेकर उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चल दिया। जबकि वो आदमी से आवाज देते हुए कहने लगा कि अरे ओ भाई, पैसे तो देते जाओ, मैं फ्री में थोड़ी ना तुम्हें दे रहा हूँ। प्लीज प्लीज पकड़ो इसे, ये लड़का मेरा फोन चुरा रहा है। जियान बोला कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसने खुद ही मुझे अपना फोन दिया। वो आदमी अपने कोट में से बहुत सारे फोन दिखाने लगा कि मैं इन नॉक्ड फोन को सेल करना चाहता हूँ, इसे फ्री में थोड़ी ना दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया पुलिसमैन इसे पकड़ने के लिए। पुलिसमैन कहता है कि यू आर वेलकम, लेकिन अब तुम भी हमारे साथ चलो। और जियान का शुक्रिया अदा किया कि हम इस गैंग को बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। जिस पर वो बोला कि अरे ये तो मेरा फर्ज था। नेक्स्ट सीन में रूसोंग को दिखाया गया। उसे गुस्सा आ रहा था कि क्या ये लड़की मुझे भूख और प्यास से मारना चाहती है, अभी तक ये आई क्यों नहीं। तभी लाउड स्पीकर पर किसी रूसोंग नामी बच्चे की अनाउंसमेंट हुई कि जल्दी से 5th फ्लोर पर आ जाओ, आपकी एल्डर सिस्टर यहाँ पर आपका वेट कर रही है। दूसरी तरफ योयो को शॉपकीपर तसल्ली दे रही थी कि आप फिक्र नहीं करो, आपका भाई मिल जाएगा। तब तक रूसोंग यहाँ पर पहुँच आया और उसे पूछने लगा कि लाउड स्पीकर पर तुमने मुझे बच्चा क्यों कहलवाया। इस पर योयो बोली क्योंकि मुझे पता था कि तुम जैसा स्टूपिड इंसान मुझे खुद से नहीं ढूंढ सकता। और वो शॉपकीपर भी देखकर हैरान हो गई थी कि क्या ये 8 साल का बच्चा है। इस पर योयो हंसते हुए वहाँ से जाने लगी। रूसोंग भी उसके पीछे भाग पड़ा। दूसरी तरफ श्यानदाय को दिखाया गया। वो अब काफी ज्यादा थक चुकी थी और उसे भूख भी लग गई है। तभी उसे उस शॉप में जियान नजर आया तो खुशी खुशी उसके पास दौड़ आई और उसे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोला कि मैं एक पेस्ट्री ले रहा था। ये सुनते ही वो पूछने लगी कि तुम्हें तो मुझे ढूंढना चाहिए था ना, बजाय के यहाँ होने के। जिस पर वो बोला कि मैंने तुम्हें ढूंढा था, पर जब तुम नहीं मिली तो मैं यहाँ खाने के लिए आ गया। खैर, फिर भी श्यानदाय खुश ही थी कि हमने अपने चैलेंज को पूरा कर दिया और बगैर फोन के एक दूसरे को ढूंढ निकाला। इसके रिवार्ड में जियान ने उसे एक पेस्ट्री दी और खुद के लिए बड़ा सा केक खरीद लिया था। जिस पर श्यानदाय दिल ही दिल में सोचने लगी कि लड़की को खुश करने का तरीका तो इसे बिल्कुल भी नहीं आता। खैर, जब पे करने की बारी आई तो दोनों के पास कैश नहीं था और फोन ना होने की वजह से फोन के जरिए भी पे नहीं कर सकते। जियान बोला कि क्या हम किसी और जरिए से
पैसे पे कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक कार्टूनिस्ट हूँ और मेरा ये ऑटोग्राफ ये मार्केट में 200 RMB के इक्वल है। शियान दाई ने तो एम्बेरसमेंट के मारे फौरन से अपना मुंह छुपा लिया था, क्योंकि जियान को खामखा की ये खुशफहमी थी कि वो बहुत फेमस है। जबकि वो सर्वेंट बोली कि मिस्टर आप यहाँ से खुद निकलना चाहोगे या फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड दोनों को उठाकर वहाँ से बाहर फेंक देता है। शियान दाई तो अभी भी उसे तसल्लियां दे रही थी, जिस पर जियान बोला कि सारा दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये चैलेंज सक्सेसफुल रहा। खैर अब मैं अपने हाथों से पैसा कमाऊंगा। जिसके बाद दोनों ही सेंटर एरिया में खड़े हो गए थे और शियान दाई काफी एम्बेरस होते हुए आवाज लगा रही थी कि कॉलेज की स्टूडेंट स्केचेस बना रही है, जल्दी से आओ और अपना स्केच बनवाओ। इस पर जियान कहने लगा कि अगर तुम ऐसी ही आवाज लगाती रही फिर तो कोई भी नहीं आएगा, चलो अब मुझे देखो मैं कैसे लगाता हूँ। सुनो सुनो सुनो, एक फेमस कार्टूनिस्ट आपका स्केच बनाना चाहता है। अगर आपने इस मौके को मिस कर दिया तो अगले 10 सालों तक आपको इंतजार करना होगा। तब तक वहाँ पर एक लड़की रुकी जो आकर पूछने लगी कि कितने का एक स्केच बना रहे हो। शियान दाई ने बताया कि 20 RMB का। वो किसी मैंगियान कार्टूनिस्ट को तो नहीं जानती थी, लेकिन उन दोनों को अपना स्केच बनाने के लिए कहती है। जबकि दूसरी तरफ हमें योयो और रूसोंग को दिखाया गया। रूसोंग उससे पूछ रहा था कि आप ट्रैक्टर में किस साइड पर बैठना चाहोगी, लेफ्ट या राइट। इस पर योयो बोली कि चाहे मैं लेफ्ट बैठूं या राइट, लेकिन मैं अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करूंगी, इतना तो मैं जानती ही हूँ। इधर रूसोंग दिल ही दिल में सोच रहा था कि आज तुम्हें पता चल ही जाएगा कि तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट होती हो और इस तरह मुझे मेरी इज्जत भी वापस मिल जाएगी। नेक्स्ट सीन मूवी थिएटर का दिखाया गया, जहाँ योयो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रही थी, जबकि उसे फील तक नहीं हो रहा था। उसे तो नॉर्मल लग रहा होता है। जबकि योयो को गुस्सा आ रहा था कि ये मेरी चीजें भी खा पी रही है, कहाँ गई वो बाउंड्रीज। ऊपर से योयो को मूवी की भी कुछ खास समझ नहीं आती। इमोशनल सीन्स देखकर वो हंस रही होती थी और फनी सीन देखकर वो सीरियस होती। इधर रूसोंग सोच रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। उधर शियान दाई स्केच बनाकर उस लड़की को दिखा देती है, जो उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि ये रियल नहीं लग रहा और ना ही मैं इसमें प्यारी लग रही हूँ। जियान बोला कि अच्छा ये वाला स्केच देख लो, जो कि कार्टून टाइप बना हुआ था, और वो लड़की को तो वो काफी पसंद आया कि हाँ ये तो 100% रियल लग रहा है। आपने मेरी ब्यूटी को भी बहुत अच्छे से पहचाना, यकीनन तुम बहुत टैलेंटेड कार्टूनिस्ट होगे। जियान खुश हो गया कि आपने मेरे टैलेंट को भी पहचान लिया, चलो मैं आपको डिनर करवाता हूँ। और वो लड़की बोली कि फिर कभी। खैर 20 RMB देकर वहाँ से चली गई और ये दोनों खुश हो रहे थे कि चलो पैसे तो मिले। इसके बाद जियान शियान दाई को एक शॉप पर लेकर आया था कि तुम जो चाहो मैं तुम्हें वही दिलाऊंगा। शियान दाई ने एक मिल्क शेक मांग लिया था। बेचारे जियान को ना चाहते हुए भी वो दिलाना पड़ा, क्योंकि वो 20 RMB का ही था। अगर वो सारे पैसे इसे दे देता तो वो क्या करेगा। शियान दाई को भी जब रियलाइज हुआ कि जियान ने खुद के लिए तो कुछ लिया ही नहीं, तो वो काफी एम्बेरस हो गई और उसे कहने लगी कि चलो हम दोनों शेयर कर लेते हैं। ओह शिट, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पहले से इसमें एक सिप ले लिया है और अब अगर इसने भी पिया तो ये इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। मैं अपना हाथ अब पीछे भी नहीं कर सकती, कितना एम्बेरसिंग लगेगा। दूसरी तरफ योयो थक गई थी और वो रूसोंग के लैब पर सर रखकर सो गई, जबकि रूसोंग सोच रहा था कि जब इसे जाग आएगी तो ये एम्बेरस भी होगी और मुझे सॉरी भी करेगी। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, जब उसे जाग आई तो वो फौरन से सॉरी कर देती है और काफी शर्मा भी रही थी। लेकिन ये सिर्फ रूसोंग का ख्वाब था, क्योंकि योयो को जाग आने के बाद भी कोई एम्बेरसमेंट फील नहीं होती, बल्कि खाना शुरू कर देती है। और रूसोंग सोच रहा था कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। थिएटर से बाहर आते ही इन दोनों की फिर से बहस स्टार्ट हो गई। रूसोंग उसे कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ बगैर फोन के लाकर ह्यूमिलिएट करना चाहती थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकती और आज के बाद मुझसे दूर ही रहना। जो कहकर वो चला गया। इधर योयो सोच रही थी कि इसे क्या हुआ, शायद इसे मूवी समझ नहीं आई होगी, इसलिए ही तो ऐसे बिहेव कर रहा है। खैर छोड़ो, मुझे क्या। नेक्स्ट सीन में शियान दाई एक स्टोर से काफी कुछ खरीद लेती है और जियान से कह रही थी कि तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास इस स्टोर की मेंबरशिप है। लेकिन आखिरकार शॉप सर्वेंट ने बताया कि आपके फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक कोड आया होगा, मुझे वो बताओ। ये देखकर तो वो दोनों ही स्पीचलेस हो गए थे। बेचारे मुंह लटकाकर वहाँ से जाने लगे। चलते चलते जियान कह रहा था कि फोन के बगैर जिंदगी इतनी मुश्किल होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। शियान दाई बोली मगर एक तरफ से अच्छा एक्सपीरियंस भी था, चाहे हमने पूरा दिन कुछ अच्छा नहीं खाया, लेकिन फोन ना होने की वजह से हमारी सारी अटेंशन आसपास के लोगों पर ही थी। दोनों ही साथ गुजारे हुए लम्हों को सोच रहे थे, जो काफी हैप्पी मोमेंट्स थे। जियान बोला कि चाहे आज मेरे पास फोन और पैसे नहीं थे, लेकिन मैं फिर भी परेशान नहीं था, क्योंकि मेरे पास तुम थी। शियान दाई तो खुशी से आसमान में उड़ने लगी थी, लेकिन तभी
तभी भूख के मारे उसके पेट से आवाज आने लगी और जियान बोला कि चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अच्छा सा कुछ बना देता हूँ। शियांदे सुनकर खुश हो गई कि चलो फिर यूजी को भी कहते हैं। ओह शिट, यूजी! दोनों ही वापस भागने लगे। दूसरी तरफ बेचारे यूजी को भी उस फोन वाले के चक्कर में पुलिस अपने साथ ले आई थी। वो कहता रहा कि मैं इनका मेंबर नहीं हूँ। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि एक आदमी उसे फोन लेने के लिए कह रहा था और उस बेचारे ने तो अभी फोन को हाथ ही लगाया कि तभी पुलिस ने आकर उन दोनों को पकड़ लिया। प्रेजेंट में वो कहता भी है कि मैं बस अपने दोस्तों को कॉल करना चाह रहा था, जबकि पुलिसमैन बोला कि तुमने ही तो कहा कि तुम्हारे दोस्तों के पास फोन नहीं, तो फिर तुम कॉल क्यों करना चाह रहे थे। अब तो बेचारे के पास कोई भी जवाब नहीं था। तब तक वहाँ पर जियान और शियांदाई भी पहुँच आए थे, जिन्हें देखकर यूजी रोने लगा कि प्लीज मेरी मदद करो। इसके बाद नेक्स्ट सीन बस का दिखाया गया। यूजी कह रहा था कि फोन के बगैर तो सांस भी लेना मुश्किल है, मैं आइंदा कभी भी इस तरह का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जबकि जियान काफी ज्यादा इमोशनल हो गया कि इसका मतलब मेरे ही कॉमिक में कोई खराबी है, और शिहा ने ठीक कहा। अब यूजी और शियांदाई को भी बुरा लग रहा था। यूजी बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी कमेंट करके उसे तुम्हारी सारी मेहनत के बारे में बताता हूँ। शियांदाई बोली कि रुक जाओ, वो पहले से ही सब कुछ जानती है क्योंकि मैं ही शिहा हूँ। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो गए और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 9th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां यूजी का बस स्टॉप आ गया था। वो कहता है कि मैं जा रहा हूं, पर उसे समझ नहीं आती कि ये दोनों खामोश क्यों हैं, इसलिए उसने एक दफा फिर से कह दिया कि मैं सच में जा रहा हूं। यहाँ तो ड्राइवर ने भी उसे डांट दिया कि अबे उतर भी जाओ, जिसकी वजह से उसे फौरन उतरना पड़ा, जबकि वो दोनों अभी भी कुछ नहीं बोले। फिर जैसे ही जियान शियांदाई के करीब आता है तो वो इमेजिन करने लगी कि जियान उसे बहुत गुस्से में पूछ रहा था कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इतने अरसे तक मुझसे ये बात क्यों छुपा कर रखी। शियांदाई चीख चीख कर कुछ कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज साइलेंट होती है और जियान वहाँ से जाते हुए कहने लगा कि आज के बाद मुझसे मत मिलना। तभी उसे जियान की कब्र नजर आती है, जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ चियानयी और शियांदाई का आना मना है। ये देखकर वो ऊंची आवाज में कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। जबकि प्रेजेंट में जियान उसे कह रहा था कि शियांदाई, तुमने मुझसे इतनी देर तक ये बात क्यों छुपाई। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, ये बोला कि तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारा एक फॉलोवर था। शियांदाई तो सुनकर हैरान हो गई और जियान बता रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हें कॉमिक्स की बहुत पहचान है और तुमसे मुझे काफी इंस्पायरेशंस भी मिली। फिर जब तुमने मुझे क्रिटिसाइज किया तो उस वक्त मैं तुम्हें मैसेज भी करना चाह रहा था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो सेंड नहीं हो पाया। अब जब हम एक दूसरे को जान ही चुके तो क्यों ना हम इसे डिटेल में डिस्कस करें। नेक्स्ट सीन में जियान 3 पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रहा था, कैरेक्टर्स, लॉजिक्स और चाइल्डिश। जियान शियांदाई से कहता है कि तुमने अपनी वीडियो में कहा था कि मैं मई के फेस की हमेशा एक ही स्माइल क्रिएट करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उसके फेस की कई सारी स्माइल्स बना सकता हूँ। ये देखो। शियांदाई को काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी कि इसने तो मुझसे खुले आम वार शुरू कर दिया, लेकिन फिर वो फोटोज देखकर कहने लगी कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, शायद मैं गलत थी। जबकि जियान कहने लगा कि असल में तो ये स्माइल्स मैंने तुम्हारी क्रिटिसिज्म के बाद बनाना शुरू की। ये सच है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। इमोशनल होकर कहने लगा कि पहले मुझे लगता था कि तुम मुझे टारगेट कर रही हो, लेकिन फिर तुमसे इतना कुछ सीख लेने के बाद मुझे तुम्हारी बातें बुरी नहीं लगती थी। शियांदाई भी इमोशनल हो गई थी और उसे कुछ कहने ही वाली होती है कि जियान ने फिर से उन पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बेचारी को चुप रहना पड़ा। नेक्स्ट सीन में शियांदाई देख रही थी कि जियान की कॉमिक के न्यू चैप्टर पर बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई। दूसरी तरफ जियान शीशे के सामने खड़ा यही सोच रहा था कि शियांदाई और शिहा का नाम तो कहीं से भी मैच नहीं करता, उसने यही नाम क्यों रखा। इधर शियांदाई को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं जियान के कॉमिक्स पर एक और वीडियो बनाऊं। यही आइडिया वो कॉल करके जियान को भी बता देती है, पर उसने मना कर दिया कि अब तुम मेरी ब्लैंकन असिस्टेंट हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ओरिजिनल कंटेंट पर ही वीडियोस बनाओ। तभी जियान को छींक आई और शियांदाई पूछने लगी कि तुम ठीक तो हो। वो बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, हालांकि उसे फ्लू हो रहा था। नेक्स्ट सीन में शियांदाई ने ग्रुप में जियान का मैसेज देखा, जो कि उसे बहुत शॉक कर देता है और कहने लगी कि मैं समझ गई, फौरन वहाँ से भाग निकली। दूसरी तरफ यूजी भी चेन के साथ मैसेजेस पर बातें कर रहा था कि तभी अचानक से उसने भी जियान का मैसेज देखा और उतना ही शॉक्ड हुआ जितना कि शियांदाई फौरन वहाँ से भाग निकला कि मुझे अपने दोस्त को बचाने के लिए जाना है। शियांदाई जियान के डोर पर नॉक करती है और फिर खुद ही ओपन करके अंदर आ गई कि मैं इंक ले आई हूँ, जबकि जियान कहीं नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो बेड पर लेटा हुआ था। शियांदाई उसे देखकर कहने लगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मुझे तो लगा था कि इंक खत्म हो गई होगी, इसलिए मैं इंक ले आई तुम्हारे लिए। अगर कहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। इसके लिए जियान ने मना कर दिया तो शियांदाई बोली कि अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे
तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना देती हूँ। नेक्स्ट सीन में लूदाओ को दिखाया गया जो गुचन को देखते हुए सोच रही थी कि इसे देखकर लगता नहीं कि ये फीमेल लीड बनना चाहता होगा, लेकिन होलो ट्री गलत तो नहीं कह सकती। इसके बाद वो गुचन के पास आकर उसे स्क्रिप्ट पकड़ाती है और कुछ लाइंस बोलने के लिए कही। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर इसने फीमेल लीड वाली लाइंस बोल दी तो यकीनन ये फीमेल लीड ही बनना चाहता है। गुचन फीमेल लीड की लाइंस इसलिए बोलना शुरू करता है ताकि लूदाओ को भी फीमेल लीड में इंटरेस्ट हो, जबकि लूदाओ तो कुछ गलत ही समझ बैठी कि मेरा शक सही निकला। इसके बाद वो 2 ड्रेसेस उठाकर लाती है, एक मेल की और एक फीमेल की, और उसे पूछने लगी कि इनमें से तुम कौन सा चूज करोगे। गुचन सोच रहा था कि शायद मैं हर बार ही लूदाओ की फीलिंग्स को निग्लेक्ट करता हूँ, इसे भी तो लड़कियों वाले कपड़े पहनने पसंद होंगे, इसलिए ही उसने लड़कियों वाले कपड़े चूज किए। अब तो लूदाओ का शक यकीन में बदल गया और उसे लड़कियों वाले कपड़े देते हुए कहने लगी कि लोगों की फिक्र मत करो, इस बार स्टेज पर तुम फीमेल लीड ही बनना और मैं तुम्हारा घोड़ा यानी कि तुम्हारा चार्मिंग प्रिंस बनने के लिए तैयार हूँ। गुचन को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो कहता है कि ये तुम क्या बकी जा रही हो। तभी उसने भी ग्रुप में जियान का मैसेज देख लिया था। वो लूदाओ को यहीं पर रहने के लिए कहता है कि तुम्हें बाद में देख लूंगा, और चलते चलते वहीं पर गिर पड़ा। लूदाओ फौरन उसके पास आकर पूछती है कि प्रेसिडेंट तुम ठीक तो हो ना, जबकि गुचन वहीं पर बेहोश हो गया था। नेक्स्ट सीन में जब उसे होश आया तो लूदाओ उसे अपने बैग पर उठाए हुए कैंपस हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, और जैसे ही उसे रियलाइज हुआ तो गुचन उसे कहता है कि रुक जाओ, मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि रुक जाओ, जियान को कुछ हुआ है, मुझे उसे देखने के लिए जाना होगा। अब ये सुनकर लूदाओ भी रुक गई थी। गुचन को गुस्सा तो काफी ज्यादा था, मगर फिलहाल उसे कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ शियांदाए सोशल मीडिया पर रेसिपी की वीडियो देख रही थी और इसके बाद उसे बनाना शुरू करती है। इसी दौरान हमें देखने को मिला कि उसकी कुकिंग स्किल 0 है, ना ही उसे सब्जियां कटिंग करना आ रहा था, ना चॉप करना, और इवन गाइस के उसे अंडे तोड़ने तक नहीं आते। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि वो कुछ बनाएगी कैसे। खैर जैसे तैसे करके उसने मुश्किल से एक सूप टाइप बनाया और अब वो ये जियान को देने ही जा रही थी कि याद रखना जिसको फ्लू हो उसे ये खाने को कभी भी मत देना। बेचारी शियांदाई की मेहनत पर तो पानी फिर गया, मगर उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसे चख ही लूं, और चखने के लिए जैसे ही उसने एक सिप लिया तो वो इतना ज्यादा बुरा था कि फौरन उसे मुंह से निकालना पड़ा। नेक्स्ट सीन में रूसोंग को दिखाया गया। अचानक ही उसने अपने सामने योयो को देखा जो काफी सैड लग रही थी, तो ये सोचने लगा कि कहीं कल मैंने इसे कुछ ज्यादा ही हर्ट तो नहीं कर दिया, और उस वजह से कहीं इसने मुझे ब्लॉक तो नहीं किया। फौरन अपना फोन निकालकर उसे मैसेज कर देता है, लेकिन वो ब्लॉक नहीं हुआ। और साथ ही उसने जियान का मैसेज देखा तो बजाय कि वो योयो के पास जाता वो जियान के पास जाने लगा। हम देखते हैं कि योयो की आंख में कुछ चला गया था, इसीलिए ही वो आंख पकड़ कर बैठी थी, वरना तो वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और रूसोंग ने हमेशा की तरह ओवर थिंकिंग की। दूसरी तरफ बेचारी शियांदाए किचन में अपना मचाया हुआ गन देखकर काफी ज्यादा मायूस हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आती कि अब जियान को खाने के लिए क्या दूं। तभी उसकी नजर एक जिंजर पर पड़ी। अगले ही सीन में वो जियान के पास आते हुए कहती है कि ये लो जियान, मैंने तुम्हारे लिए जिंजर सूप बनाया। जबकि वो उठते हुए जब पीने लगा तो उसने देखा कि ये क्या है, ये तो सिर्फ पानी है। वो बेचारी एम्बैरस होते हुए कहने लगी कि जब मैं जिंजर सूप बना रही थी तो जिंजर काफी ज्यादा जल गया था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। तो ये जिंजर सूप ही है, जिंजर के बगैर वाला। जियान को दिल ही दिल में उस पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसका दिल रखने के लिए कहता है कि गर्म पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक रूसोंग और गुचन भी साथ पहुँच आए, ये कहते हुए कि हम इंक ले आए हैं। वो दोनों भी इनको देखकर हैरान थे। इसके बाद जियान इनसे सॉरी करता है कि मुझे पता ही नहीं चला और मैंने ग्रुप का टेक्स्ट बटन दबा दिया। गुचन बोला कि सॉरी करने की कोई बात नहीं, तुमने वैसे भी मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा दिया। असल में वो लूदाओ के बारे में सोच रहा था। रूसोंग पूछने लगा कि अच्छा बताओ फिर हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, जिस पर जियान ने बताया कि कल वीडियो वेरिफिकेशन की डेडलाइन है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, इस वक्त मुझे सोना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए यहाँ पर सो जाओ। वो तीनों सुनकर हैरान हो गए कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो। जियान बोला कि मैं प्रोफेशनल कार्टूनिस्ट हूँ, चाहे मेरी आंखें बंद भी हो तब भी मैं स्केच बना सकता हूँ, और बनाना शुरू कर देता है। शियांदाए को उसे देखकर काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो स्केच बहुत ज्यादा बुरा लगा था, इसलिए वो इसे आराम करने के लिए कहकर तीनों बाहर आ जाते हैं। आफ्टर दैट तीनों आपस में बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि अब हम कौन कौन सा काम मैनेज करें, जिस पर रूसोंग ने बोला कि मुझे तो कुछ भी खास करना नहीं आता क्योंकि मैं बिल्कुल ही न्यू हूँ। इस पर गुचन और शियांदाए उसे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, स्टार्ट में हम सब भी न्यू ही थे, हम तुम्हें अच्छे से गाइड करेंगे। अब स्टिपलिंग का काम करना था। गुचन और शियांदाए दिल ही दिल में सोच रहे थे कि ये काम तो मैंने भी पहले कभी नहीं किया, हम एक दूसरे को कैसे गाइड करेंगे। खैर तीनों फिर
फिर भी करना स्टार्ट कर देते हैं और गुचन ने तो उसका बेड़ा ही गर्क कर दिया था। शियांदाई ने जब रूसोंग की स्टिपलिंग देखी तो उसे अप्रिशिएट करती है कि तुमने बहुत अच्छे से किया। गुचन ने तो अपना छुपा लिया था और अब स्टिपलिंग का सारा काम रूसोंग को दे दिया गया था। इसके बाद तीनों ही मेहनत कर रहे थे और हर एक पॉइंट को कंप्लीट करके वो स्केचेस बना रहे होते हैं। स्क्रिप्ट की लाइंस गुचन ने लिखी क्योंकि वो ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट है। फीमेल लीड का रोल शियांदाई और रूसोंग को ड्रा करने के लिए कहा गया। दोनों ही योयो के बारे में ड्रा करते हैं, जो देखकर गुचन कहने लगा कि तुम दोनों के आसपास कोई नॉर्मल फीमेल लीड नहीं है क्या। खैर सुबह होने तक सारा काम कंप्लीट हो गया था। अब गुचन और रूसोंग वहाँ से जाने लगे कि तुम जियान को बता देना, हमें कुछ जरूरी काम है। शियांदाई अब काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि सारा काम हो चुका। वो जियान के रूम में आती है जो कि अभी भी सो रहा था और उसने देखा कि जियान उसका नाम पुकार रहा है, लेकिन शियांदाई कहते कहते उसने शियानशी कहना शुरू कर दिया और फौरन से उसे जाग भी आ गई कि फाइनली मुझे अपने नए कैरेक्टर के लिए नेम मिल गया है। बेचारी शियांदाई को वो 2 मिनट के लिए खुश भी होने नहीं देता। तब तक पीछे से यूजी पहुंच आया ये कहते हुए कि मैं इंक ले आया हूँ, कहीं मैंने आने में ज्यादा देर तो नहीं कर दी। वो दोनों तो इसका मुंह ही देखते रह गए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जियान अब काफी बेटर फील कर रहा था और उसने वो सारे स्केचेस भी देखी, स्क्रिप्ट देखी, जो कि जियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। वो कहता है कि अगर जियान ही ने ये देख लिया तो फिर तो मुझे रकून्स ही बनाने पड़ जाएंगे। इसलिए उसने मिस्टर कॉन्ग को मैसेज करके 2 दिन और मांग लिए थे। इसके बाद उसकी नजर इंक की बोतल्स पर पड़ी और उसे काफी अच्छा लगा कि मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। ग्रुप में उसकी पिक्चर सेंड करके सबको शुक्रिया बोला और इसके बाद उसने देखा कि एक बोतल पर गुड लक भी लिखा हुआ था, जो कि शियांदाई ही लाई थी। जियान को उसे देखकर काफी अच्छा लगा और उसे हमेशा के लिए संभाल कर रखना चाहता था, इसलिए ही ड्रॉर में रख दिया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 10th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में जियान मिस्टर कॉन्ग का शुक्रिया अदा कर रहा था कॉमिक का न्यू चैप्टर एक्सेप्ट करने पर। इधर यूजी और शियांदाई भी सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए। कॉल करते साथ ही शियांदाई ऊंची आवाज में कहने लगी कि अरे वाह, हमारा कॉमिक फॉल इन लव दोबारा से नंबर 1 पर आ गया है। जरा मुझे भी दिखाओ कौन सा चैप्टर सबमिट करवाया था। अब वो चैप्टर तो जियान ने खुद ही लिखा था और वो शियांदाई को हर्ट भी नहीं करना चाहता, इसलिए कहने लगा कि प्रोफेशनल कार्टूनिस्ट एक दफा लिख लेने के बाद दोबारा से उसे नहीं पढ़ते, इसलिए रहने दो। शियांदाई को जरा अजीब तो लगा, जबकि जियान ने फौरन से यू टर्न ले लिया कि मेरे पास तुम दोनों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। वो दोनों तो खुशी से पागल हो रहे थे और गिफ्ट का इंतजार करने लगे। तभी जियान गिफ्ट लेकर आता है, जो कि उसने एक कपड़े पर दोनों के नाम लिखवाए थे। ये देखकर दोनों की खुशी तो खाक में ही मिल गई थी। इसके बाद जब जियान उनकी पिक्चर क्लिक करना चाह रहा था तो वो बोला कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, रहने दो। पर जियान को भी उन दोनों के लटके हुए मुंह नजर आ रहे थे, इसलिए वो कहने लगा कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक और गिफ्ट भी है। इस बार तो उन दोनों को अच्छे की उम्मीद नहीं थी, पर जियान बोला कि मैं तुम सबको एक ट्रिप पर लेकर जाना चाहता हूँ। यूजी और शियांदाई ने जल्दी जल्दी से अपने आइडियाज बताए कि हमें ट्रिप पर कहाँ जाना चाहिए। यूजी एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी बात मानी जाएगी, मगर जियान ने शियांदाई के आइडिया को एक्सेप्ट किया क्योंकि उस ट्रिप पर डिस्काउंट था और अगर 7 लोग साथ में जाए तो उस पर और भी ज्यादा डिस्काउंट होगा। अब ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग तो 6 ही हैं, 7वां कौन ऐड किया जाए, जो कि यकीनन योयो ही थी। नेक्स्ट सीन में बीच पर जाने के लिए योयो लूदाओ के साथ मिलकर स्विमिंग सूट बाय कर रही थी कि तभी इन दोनों को रूसोंग ने देख लिया था और वो तो लूदाओ को लड़का ही समझ बैठा। वो सोच रहा था कि कहीं ये जीयोए का बॉयफ्रेंड तो नहीं। नहीं, उसने इस बारे में कभी जिक्र भी नहीं किया, पर खैर मुझे क्या लेना देना, अच्छा ही है, मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन असल में तो वो जेलस फील कर रहा था और वो खुद से ही कहने लगा कि ये लड़का मुझे ठरकी सा लग रहा है, मुझे जीयोए को बचाना चाहिए। फौरन से भागकर उसके पास आ गया था और कहता है कि अपना बैग मुझे पकड़ा दो। इस पर योयो और लूदाओ को तो बड़ा ही अजीब लगा। जब उसने देखा कि लूदाओ योयो के कहने पर लड़कियों वाले कपड़े भी पहनने को तैयार है, तो ये दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैं क्यों नहीं। लड़कियों के कपड़े दिखाते हुए कहने लगा कि मैं भी इसे ट्राई कर सकता हूँ। उन दोनों को इसका बिहेवियर बहुत ही अजीब लगा और लूदाओ पूछने लगी कि कहीं तुमने जीयोए पर वो वाली नजर तो नहीं रखी हुई। जिस पर रूसोंग बोला कि भला इस पर वो वाली नजर कौन ही रख सकता है। यहाँ तो योयो ने उसे गले से पकड़ लिया था कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जियान उन सब का वेट कर रहा होता है और वो सब भी अपने बैग्स लेकर पहुंच जाए। रूसोंग योयो से कहता है कि हम दोनों साथ में बैठेंगे, जबकि दूसरी तरफ जियान यूजी और शियांदाई को देखकर कहने लगा कि तुम आ गए हो। यूजी दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि जियान स्पेशली मेरे लिए वेट कर रहा है। दूसरी तरफ शियांदाई भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी, जबकि जियान यूजी के पास से गुजर कर आ गया। मगर ऐसा भी नहीं कि वो शियांदाई को रिसीव करने के लिए आया था, बल्कि उसे कैमरा लेते हुए कहने लगा कि
कि मैं इसे कैसे भूल गया था, मुझे अपने कॉमिक के लिए मटेरियल भी तो गैदर करना है। उस बेचारी का भी मुंह बन गया था। यूजी कहने लगा कि जियान, क्या तुम मुझ जैसे हैंडसम लड़के का सामान उठाकर गाड़ी में नहीं रखवा सकते। शियांदाई को तो उसे देखकर लड़कियों वाली फीलिंग्स ही आ रही थी, जबकि जियान वापस आकर उसका सामान उठाते हुए अपने साथ ले जाता है और यूजी बेचारे को फिर से इग्नोर किया। उसे हेल्प के लिए आवाज लगाते हुए रूसोंग ने देख लिया था, तो उसके पास आकर कहने लगा कि सीनियर, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। उसका सामान उठाते हुए गाड़ी में रखवा देता है। मैं न्यू कमर रूसोंग हूँ, आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो। क्या आपके डिपार्टमेंट में सभी लड़के आपकी तरह हैंडसम ही हैं? यूजी को अपनी तारीफ सुनकर खुशी भी हो रही थी और हमेशा की तरह शाय भी फील कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में इन सबको गाड़ी में दिखाया गया और सभी मजे मजे से अपने अपने काम में लगे हुए थे और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि एक दूसरे के ऊपर सर रखकर सो चुके थे। मगर जियान और शियांदाई को नींद नहीं आती। तभी जियान शियांदाई से कहने लगा कि तुम्हारी आंख पे ये। उधर शियांदाई खुश हो रही थी कि फाइनली इसने मेरे मेकअप को ऑब्जर्व किया, अब ये मेरी तारीफ करेगा। जियान उसके ऊपर स्प्रे लगाने लगा कि तुम्हें मच्छर ने काट लिया है और शियांदाई बोली कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरा मेकअप खराब कर दिया। ये मच्छर ने नहीं काटा बल्कि मैंने मेकअप किया हुआ है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? जियान भी थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है कि मेकअप किया हुआ है। अच्छा, फिर तुम्हारी लिप्स पर अच्छे से लिपस्टिक नहीं लगी, रीअप्लाई कर लो। वो बोली कि ये भी मेकअप का एक स्टाइल है। दिल ही दिल में उसे गुस्सा भी आ रहा था कि उफ, मैं इसे मेकअप क्यों डिस्कस कर रही हूँ। खैर, वो अपने ईयरफोन्स निकालकर म्यूजिक सुनना चाह रही थी, लेकिन उसके ईयरफोन्स खराब हो चुके थे, तो जियान ने उसे अपना एक दे दिया। और शियांदाई ने जब उसके सॉन्ग सुने तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई कि तुम्हारी प्लेलिस्ट तो बहुत अच्छी है। जियान ने बताया कि असल में तुम्हारी वीडियोस के बैकग्राउंड पर मैंने ये वाले सॉन्ग सुने थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने डाउनलोड कर लिए। इधर शियांदाई को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में सभी बीच पर पहुंच जाए थे और काफी ज्यादा खुश भी हो रहे होते हैं। शियांदाई बोली कि यहाँ पर तो कितने सारे लोग हैं, जिस पर जियान बोला कि ये लोग नहीं बल्कि मेरे कॉमिक का मटेरियल है। आफ्टर दैट सभी अपने अपने वे में फन कर रहे होते हैं। लुदाओ को लड़कियों ने घेर रखा था, जबकि दूसरी तरफ यूजी स्कल्पचर बना रहा होता है। गुजेंग हमेशा की तरह स्क्रिप्ट पर ध्यान दे रहा था और रूसोंग अपना सारा टाइम योयो के साथ स्पेंड करना चाहता है। इवन के उसे कांटों से बचाने के लिए रूसोंग ने खुद को चोट लगवा दी थी। दूसरी तरफ जियान को दिखाया गया, जो कि अपने कॉमिक मटेरियल के लिए लड़कियों की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। तभी उन लोगों की इस पर नजर पड़ गई और वो लड़का इसके पास आते हुए कहने लगा कि ओए, तुम मेरी गर्लफ्रेंड की पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो क्या, दिखाओ जरा मुझे। शियांदाई तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी, जबकि जियान बोला कि ऐसी भी कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड की पिक्चर नहीं ली बल्कि बहुत सारी लड़कियों की ली। ये देखो, मैं अपनी कॉमिक बुक के लिए मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ। उसकी बातों से और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हो गए थे, जबकि वो अपनी बातों में ही गुम रहा। शियांदाई तो बहुत ज्यादा डर गई थी और उसे भी कहती है कि जियान चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? जियान की भी जब नजर पड़ी तो उसे भी लगा कि शायद कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गई। अब वो दोनों क्या ही कर सकते थे, मौका ढूंढकर फौरन वहाँ से फरार हो गए। वो लोग भी इनके पीछे ही भागते रहे। कुछ देर के बाद ये दोनों एक जगह पर आकर चुप गए थे और शुक्र अदा करते हैं कि फाइनली वो लोग यहाँ से चले गए। इसी दौरान शियांदाई गिरने वाली होती है और जियान ने उसे पकड़कर बचा लिया था और आज पहली बार इन दोनों को कुछ रोमांटिक लगा। इवन कि जियान को भी कुछ कुछ होने लगा था, पर उसकी छींक उसे रियलिटी में वापस ले आई। शियांदाई पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम्हें अभी भी फ्लू है क्या? जियान बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तुम्हारे बाल मेरे नाक में आ गए थे ना, बस इसलिए। साथ ही वो शर्मा भी रहा था। खैर, वापस आते हुए वो दोनों मजे मजे से बातें कर रहे थे कि तभी गुजेंग और यूजी ने जियान को अपने पास बुला लिया बोट में आने के लिए, जबकि वो बोट बिल्कुल बच्चों वाली दिख रही थी। योयो शियांदाई से पूछने लगी कि तुम दोनों के बीच में हो क्या रहा है, और वो बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जैसा तुम समझ रही हो। खैर, ये बताओ कि रूसोंग कहाँ है? योयो ने बताया कि वो रहा बेचारा, मुझे बचाते हुए उसे चोट लग गई थी और इन लड़कों को देखो, ये लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर रूसोंग फन नहीं कर सकता तो मैं उन लोगों को भी करने नहीं दूंगी। जल्दी से जाकर उस रबड़ वाली बोट में पिन चुबा देती है, जबकि उन लड़कों को फील होने तक नहीं दिया। शियांदाई भी हैरान थी और उसे पूछने लगी कि आखिर तुमने किया क्या? योयो ने बताया कि मैंने उसमें पिन चुबा दी और इस पर शियांदाई ने बताया कि तुम भी कितनी पागल हो, तुम उसका कैप ओपन कर लेती। योयो कहने लगी कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है और वो जल्दी से स्विम करते हुए बोट तक पहुंच जाती है। उसका कैप भी ओपन कर लिया और उन लड़कों को पता तक नहीं चला। इधर बेचारी शियांदाई सोच रही थी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। योयो से कहने लगी कि वो तीनों डूब जाएंगे, पर योयो बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, उन सबको स्विमिंग करना आता है। वो तीनों भी मुश्किल से खुद को डूबने से बचा लेते हैं, मगर कुछ
गड़बड़ लग रही थी। श्यानदाई बोली कि क्या हुआ, तुम लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे, जिस पर वो बोले कि नहीं हम यहाँ पर ठीक है, हमें यहाँ पर काफी मजा आ रहा है, तुम दोनों यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो, आगे जाओ ना, एंजॉय करो। जिस पर योयो बोली कि खैर छोड़ो इनको, चलो हम आगे चलते हैं। तभी हमने देखा कि इन तीनों की चड्डियां तो इनके हाथों में थी, तभी तो बाहर नहीं आते और इन्हें समझ नहीं आती कि आखिर मेरे हाथ में किसकी चड्डी है। आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक थक हार कर बाहर आ गए थे और बेचारे रूसों को तो कुछ पूछने तक का मौका ही नहीं दिया। खैर हिम्मत करके पूछ ही लिया कि क्या वो हैंडसम सा लड़का जियोए का बॉयफ्रेंड है क्या, प्लीज मुझे बता दो। ये सुनकर तो उन तीनों के कान खड़े हो गए थे कि कौन सा हैंडसम लड़का, और आखिर इतनी हिम्मत किस में आई। रूसोंग बोला कि वही लड़का जो बस में गुचेन के साथ बैठा हुआ था। ये सुनकर तीनों वापस से लेट जाते हैं कि ओहो क्या बात कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में रूसोंग काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा था कि असल में वो एक लड़की निकली, मैंने तो उस वक्त क्या कुछ नहीं कर दिया था। लेकिन अब उसका दिल भी काफी हल्का हो चुका था और वहीं पर लेटकर म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया। तब तक यहाँ पर योए आई और उसे कहीं से खराटों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब उसने मुड़कर देखा तो वो रूसोंग था जो काफी गहरी नींद में सो रहा है। इवन के उठाने पर भी वो नहीं उठा, तो वो उसके करीब जाकर सुनने लगी कि आखिर ये सुन क्या रहा है। वो तो योयो की ही आवाज थी। तो उसे याद आया जब एक बार रूसोंग ने बताया था कि योयो कितना अच्छा गाती है, मुझे वो बहुत पसंद है और तुम उसकी तरह कभी भी नहीं गा सकती। अब उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो खुद से ही कहने लगी कि पता नहीं क्यों अचानक से मेरा कुछ नोटी करने को दिल कर रहा है। ये कहकर वो रूसोंग के करीब आ गई थी। तभी रूसोंग भी उसका नाम ले रहा था और साथ ही वो पीछे ये कह देता है कि कोई पागल ही होगा जो उस डेवल को लाइक करता हो। इस पर तो योयो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसके फोन पर एक लाउड और बेसुरा म्यूजिक लगा देती है, जिसकी वजह से रूसोंग को फौरन से जाग आ गई और योयो कहने लगी कि अभी अभी तुमने क्या कहा। उस बेचारे को तो कुछ भी याद नहीं था, मगर फिलहाल योयो से बचने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में गुजेंग को दिखाया गया जो कि अकेले में बैठकर स्क्रिप्ट कंप्लीट करना चाह रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि बार बार उसे लूदाओ का ख्याल क्यों आ जाता है। उसे फील हो रहा था कि शायद मैं लूदाओ की फीलिंग्स को निग्लेक्ट कर रहा हूँ। अगर वो मेरे साथ स्टेज पर परफॉर्म करना चाहती है तो मुझे भी उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ जियान और श्यानदाई को एक अंकल कहते हैं कि आज जाओ फिश खरीद लो, मेरे सारे फिशेस कपल में है, इसलिए आपको भी 2 खरीदने होंगे। तभी जियान देखकर कहने लगा कि ये वाला फिश अभी तो इस वाली फिश को फॉलो कर रहा था और अभी दूसरी को कर रहा है, और देखो तो सही अब ये सभी पर लाइन मार रहा है। अगर मैंने ये कॉमिक में लिख दिया तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। अंकल जी आपको इन फिशेस को बता देना चाहिए कि कौन किसका कपल है। बेचारी श्यानदाई तो उसके साथ काफी एम्बेरस फील कर रही थी। इससे पहले कि अंकल भी अपना सर पकड़कर बैठ जाता, श्यानदाई उसे जल्दी जल्दी वहाँ से ले गई। उनके जाते ही यहाँ पर योयो और रूसोंग पहुँच जाए थे, जिनकी बहस अभी तक खत्म नहीं हुई। रूसोंग उसे पूछ रहा था कि आखिर मैंने किया क्या है, और योयो उसे बताती नहीं कि तुम्हें खुद पता होना चाहिए। उसी फिश वाले अंकल ने जब इनको भी फिश खरीदने के लिए कहा तो जियोए बोली कि अगर मैं खुद सिंगल हूँ तो मैं किसी को भी कपल बनने नहीं दूंगी। गुस्से में कुछ फिशेस को अलग कर देती है कि अब ये जरा कपल बन कर दिखाए और वहाँ से जाने लगी। इधर अंकल तो अब सच में ही सर पकड़कर बैठ गया था, जबकि रूसोंग उनको सॉरी करते हुए वहाँ से चला गया। उधर जियान और श्यानदाई के बीच में कुछ रोमांटिक सीन शुरू हो गए थे। जियान श्यानदाई के हाथ से कॉटन कैंडी भी खा लेता है, जिस पर वो बोली कि असल में मैं तुम्हें अपनी लेने के लिए कह रही थी। इसके बाद जियान ने नोटिस किया कि श्यानदाई उसे घूर घूर कर देखी जा रही थी, पर जब उसने नोटिस किया तो इसने नजरें ही फेर ली। पर इस बार भी उसने गलत ही समझ लिया था कि यकीनन मेरी हाइट से जेलस हो रही होगी। इधर लूदा और यूजी को लड़कियों ने घेर रखा था कि प्लीज हमें वीचैट पर ऐड कर लो, और उनसे जान बचाने के लिए इन दोनों को भागना पड़ा। नेक्स्ट सीन में रूसोंग और योयो का झगड़ा अभी भी खत्म नहीं होता। रूसोंग उसे पूछ रहा था कि आखिर मैंने किया क्या है, ये तो बताओ, मैं तो वहाँ पर सो रहा था। योयो उस पर गुस्सा ही कर रही थी, कुछ बताती भी नहीं और वहाँ से चली गई। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।